Yes, sir. Just Yes, good morning. Good morning all. Chalo, thank you, Harshit sir, for such a warm welcome. मैं सबसे पहिले कहना चाहूंगा, भिन्न असू द्या भाषा, भिन्न असू द्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश. भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो. तो आज का सब्जेक्ट थोड़ा हटके है. जैसे वुमन चॉइस में खाली वो सेशन को वुमन ही बैठती है, वैसे हमारे इस फोरम पे ऊपर जो भी मेल फैक्टर है उसके ऊपर हम खाली मेल ही ज्यादा करके बैठते हैं कि ये जो कुछ हम डिस्कस करने वाले रहते हैं, ये कोई इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है. तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइडलाइन मिलने वाली है कि मेल फैक्टर के बारे में कि कैसा है क्या है. तो पहले मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन करके देता हूँ. मैं डॉक्टर आनंद मोरे, मेरा एमडी आयुर्वेदिक मेडिसिन, योगा टीचर और मेरे कुछ इमरजेंसी मेडिसिन में और पाइल फिशर फिस्चुला में भी डिग्री हो चुके हैं. मैं उस्मानाबाद जिला परंडा तालुके से मैं बिलोंग करता हूँ. मैं हमारा यहाँ 40 बेड 40 बेड का हॉस्पिटल मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोल के है. और मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर गए 14 साल से यहाँ पे मैं उस पद पे काम करता हूँ. और हमारा यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल भी था 24 बेड 40 बेड. तो फिर बाद में हम इस फोरम पे ऊपर पहले हमारे मैडम ने ज्वाइन किया था. तो उन्होंने एक 2 महीने में अच्छा इंचेस लॉस और एक 12 किलो वजन कम किया था उन्होंने. मैं पहले योगा करता था, जिम करता था, साइकिलिंग करता था, स्विमिंग करता था, एरोबिक्स बाकी सब कुछ करता था, लेकिन मेरा जो वजन 70 किलो तक रहना चाहिए था वो 87 तक होके स्टक हुआ था. फिर बाद में मैं सब कुछ किया लेकिन मेरा वजन 82 के नीचे कभी आया नहीं. तो इसलिए जब मैडम का देख के मैंने ये फोरम को 1 साल से मैंने ज्वाइन किया तो मेरा बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी वेट लॉस, फैट लॉस हुआ है और मसल गेन भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है. तो मैं स्क्रीन शेयर करते करते मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा, सच में आज का जो सेशन है वो अपने ज्ञान वृद्धि के लिए और हमारे कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकारी के लिए बहुत अच्छा सेशन होने वाला है. तो सभी ने जो बोलते हैं ना कि वही पेन डायरी ये सब लेके हमें बैठना है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन रहा तो भी हम आखिरी में इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे और उत्तर उसका ढूंढेंगे हम. तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो आवर पर्पस इस फोरम का क्या है? टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर. यस. तो कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम, जो भी इस फोरम पे हमारे सीनियर वेलनेस कोच रहते हैं वो खुद में इतना अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं और फिर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर वो भागने लगते हैं. तो वैसे ही आज अपने फोरम के ऊपर सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा की दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात. तो देखिए कि मैं ईश्वर के चरण ऐसे ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो भी फोरम पे ऊपर अभी जो मुझे सुन रहे हो, आपका जो भी कुछ हेल्थ गोल या बाकी इतर गोल होगा तो वो गोल अचीव हो जाए और सभी को अपने अपने गोल की तरफ ले जाने में ये ईश्वरी शक्ति आपको मदद करे. तो ये हमारा हॉस्पिटल और यहाँ पे हम गए 16 साल से हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे. तो ये हमारे मॉनिटर है, इनको मैं पहले नमन करता हूँ कि जिन लोगों की तरफ देख के मैंने इस फोरम को ज्वाइन किया था, इससे हमने सब सीखा था. अभी देखा है कि हमने अर्षद राहलकर सर को और ये बाकी स्पॉन्सर भी. तो ये हमारा बिफोर आफ्टर देखिए, पहले कैसे हमारे दोनों भी पेट बाहर आ चुके थे, वजन बहुत बड़ा था, लेकिन इस फैमिली के ज्वाइन होने के बाद हम हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टिया देखिए हम स्ट्रांग ऐसा लाइफ जी रहे हैं. देखिए ये मेरी तरफ कि जब मैं इस फैमिली को पहले ज्वाइन हुआ था तो मेरी कंडीशन ऐसी थी, 87 वजन था, जैसे हाथ पाय दिस्ती काढ़ा पोटे भाषे जैसा नगर, ऐसी मेरी अवस्था थी. मेरे पेट के ऊपर मैं 2-2 सिलेंडर का वजन लेके मैं घूमता था. वजन जैसे बोलते ना कि मुझे पहले लगता था कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा शेड, तो ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट. ये मुझे पता था लेकिन उसका आचरण नहीं होता था. लेकिन इस फोरम के आने के बाद जब मैंने अच्छा न्यूट्रिशन और अपने फोरम के ऊपर एक्सरसाइज ये करने के बाद ऐसा मेरा हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. पहले मैं 60-70% व्यायाम करता था
और जो भी कुछ है अपना खान पान करता था, लेकिन मुझे उसमें समझ में ही नहीं आता था कि भाई यही जो मैं खाना खाता हूँ तो वो कितना क्वालिटी का है, क्योंकि रासायनिक खतों से बने वाला, फिर उसका स्टोरिंग कैसे किया होता है, फिर बाद में हमारे घर में आके उसका कुकिंग भी एक पहले चूल्हे पे था, मड़के में करते थे, अभी वो गैस के ऊपर चूल्हे के ऊपर का जो उष्मांश था वो 500 था, अभी गैस के ऊपर का जो उष्मांश रहता है वो 1500, और वो भी कुकर में सीटियां मार मार के, और वो लोक संख्या बढ़ने की वजह से भेसड़, इसकी वजह से जो भी हम कुछ खा रहे होते तो वो पूरा बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता था। लेकिन इस फोरम के ऊपर 80% न्यूट्रिशन और 20% ही थोड़ा सा व्यायाम, उसमें ही यह बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गया। तो देखिए कि जैसे मेरी पहली अवस्था, अगर कोई मुंह में चिंगम चगड़ के या खाके जैसे थूकते वैसी टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन उसके बाद मैं परोपकारी सिंगम की तरफ जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब से मुझे इस फोरम पे थोड़ा सिंगम निगम बोलते हैं, तो वैसे ही अभी जो हमारा एक छोटा बच्चा बड़ा दिखता था, बड़ा बच्चा छोटा दिखता था, तो एक ही थाली में हम खाना खाते थे, लेकिन जब ये न्यूट्रिशन जब शुरू किया तो फिर बाद में ऐसा इस तरह से उनमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। तो आप देखिए कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से हो चुका है। तो हमने ये किताबें कुछ लिखे हैं कि जिसमें ये जो किताबें लिखे हैं जिसको हमें पंतप्रधान जी से भी हमें आशीर्वाद मिले हैं, और जो अपने आने वाला ये किताब जो अभी तक आया होता, लेकिन जो भूकंप आया था अपने सब राजकारण में, तो उसकी वजह से इसका इनॉग्रेशन फिर आगे निकल गया। तो अच्छी तरीके से फिर हमारा इस फोरम पे आने के बाद इतना अच्छा मेरा फिटनेस हो गया है कि मैं जैतरिन फास्टेस्ट चैलेंज ये आप हमारे ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टरों में मैंने टॉप किया था, और मिलिंद सोमन जी जो अपने पैशनेटेड एथलीट्स है उनसे मुझे ये ट्रॉफी और 2 घंटे मुंबई में उनके साथ चर्चा करने की, सब लोगों के सामने उनके क्वेश्चन के आंसर देने की अनुमति मिली थी, यही, और बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी हमने पाए हैं। तो ये भी जो रिजल्ट्स है, तो ये अपने अपने टिपिकल हम जो तपस्या कितना करते हैं, कितना हम मिशन आइडियल वेट जैसे कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं, इस फोरम पे आने के बाद जो हमारे आंखों को स्कैनर और ओठों को कैलोरी मैनेजमेंट बैठता है, तो कैसे हम लॉयबल और प्रामाणिक अपने हमारा आचरण करते हैं, उसके ऊपर ये सब अवलंबन रहता है। तो ये भी अभी हम शुरू करने वाले हैं। तो हमारे जो फोरम यानी हर्बल लाइफलाइन के जो फाउंडर है कि मार्क ह्यूज, उनको मैं पहले नमन करना चाहता हूं कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर कोई मेडिसिनल या बाकी का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके ऊपर न्यूट्रास्यूटिकल्स और जो हम सप्लीमेंट्स यही इस पे ऊपर यूज करते हैं, कि इसका जन्म ही ये जो है अपने फोरम का इससे हुआ है कि मार्क ह्यूज की जो माता जी थे वो एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर थे, तो उनको एक्टर रहने की वजह से फिट एंड फाइन रहना पड़ता था, एक शेप में रहना पड़ता था, जैसे माइकल जैक्सन सुधा। तो वैसे वो उन्होंने कुछ उनके फाइन फिट एंड रहने के लिए, उनका बॉडी मेंटेन करने के लिए वो कुछ ना कुछ मेडिसिन खाते रहते थे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होके उनकी मदर जल्दी ही कम उम्र में चले गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरी माताजी गई है तो मैं पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ अच्छा दूंगा, कि जिसकी वजह से उनको बिना साइड इफेक्ट के अच्छी दवाई जो हर्बल के इसके ऊपर प्लांट बेस्ड हो और सबके गोल अचीव करने में मदद करे। तो उन्होंने जो भावनिक दृष्टि से पांव डाला, तो वैसे ही ये वर्ल्ड्स नंबर 1 बेस्ट न्यूट्रिशन वेट मैनेजमेंट हो गया। वेट मैनेजमेंट यानी जिसका कम है उसका नॉर्मल करना, और जिसका ज्यादा है उसका कम करना, और जिसको मेंटेन भी रखना, इसी सभी में आ जाता है। तो यही डिलीशियस द वर्ल्ड्स नंबर 1 जो मील रिप्लेसमेंट है, कि जो दुनिया में सबसे टॉप में मील रिप्लेसमेंट दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसे इसमें फाइबर, प्रोटीन, गुड कार्ब जैसे नेचुरल हर्ब्स, ये अलग अलग 90 डिलीशियस फ्लेवर में आता है। तो वैसे ये सेलुलर न्यूट्रिशन का काम करता है, क्योंकि सेल से हमारा टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी सिस्टम बनती है, वैसे ही ये पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन करता है। ऑर्गन अगर हमारे बॉडी के अच्छे होते हैं तो फंक्शन भी अपने आप अच्छे चलने लगते हैं। तो हमारे जो भी कुछ ब्रांड है, जो अपने इंडिया का विराट कोहली जी है, देन साइना नेहवाल, मेरी कोम, ये और जो पूरे दुनिया का जो है वो हमारे जो एथलेट्स है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी। देखिए कि ये टेक्नोलॉजी जो इतनी जबरदस्त है कि जिसमें 30 साइंटिस्ट, 300 साइंटिस्ट, 50+ पीएचडीज और बहुत सारे नोबेल पारितोषिक विनर डॉक्टर्स भी इसमें शामिल है, कि जिनको आपको एक क्वालिटी कंट्रोल की कमिटमेंट देते हुए सीड टू फीड फिलोसॉफी, ग्लोबल फिलोसॉफी हमें देते हैं, और जिसकी वजह से इसके स्पॉन्सर्स बहुत 190 से ही ज्यादा एथलेट्स होते हैं।
देखिए आप जाएंगे कि आपने, हमें तो पता है कि हेल्थ का मतलब, तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। यानी जैसे हमारे बॉडी जैसी बनी वाले थे दोष धातु मल से, जैसे समदोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वास्थ्य अभिदेते, यानी हमारा मन प्रसन्न, आत्मा, इंद्रिय ये सभी प्रसन्न चाहिए, ना कि केवल बॉडी ऊपर से फिट एंड फाइन दिखे, तो उसी को ही पूरा अच्छा हेल्थ बोलते हैं। तो हमारी संस्कृति जैसे ही बोलती थी कि सब लोग थिंकिंग करते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, अलग अलग दृष्टि से पैसे से ही पीछे लोग भागने लगते हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि पैसों से ही सबसे बढ़िया अगर दुनिया में कुछ है तो जिससे पैसा कमाया जा सकता है, वैसा आरोग्यम, विद्वत्ता, सज्जन मैत्री, महाकुले जन्मा, स्वाधीनता पोषम यदाशयम विनाप्यर्थम, ऐसा बोला है। तो देखिए कि आरोग्यम धन संपदा ही क्यों बोला है। अभी देखिए किसी मंकी के सामने अगर बनाना यानी केले और पैसे रखेंगे तो क्या करता है कि केले उठाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं पैसे उठाऊं तो वो केले मैं आयुष्य भर मैं खा सकता हूं उससे कमा के। तो वैसे किसी आदमी के सामने अगर पैसे और उसका स्वास्थ्य रखेंगे तो क्या करता है कि पैसे को हाथ लगाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर अच्छा स्वास्थ्य अगर मुझे मिल गया शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टिया, तो मैं जिंदगी भर कितना भी पैसे कमा सकता हूँ। एक बार मैं पिच पे टिक के रहूं तो मैं बहुत सारे रन भी निकाल सकता हूँ। तो वैसे ही हमारी संस्कृति आरोग्यम धन संपदा क्यों कहा है, तो अब इस टॉपिक का यहाँ से शुरुआत है कि हर किसी को जब जन्म पृथ्वी पे लेते हैं तो उसके 4 पुरुषार्थ रहते हैं, 4 जीवन के उद्देश्य रहते हैं। एक तो धर्म पालन यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, दूसरा अर्थ यानी पैसा कमाना, और तीसरा जो आज का टॉपिक अपना है जो काम यानी वेगवेगळ्या प्रकारचे सुखभोग, सुखभोग लेना, हमारी जिंदगी में एंजॉयमेंट ज्यादा हम करना, यही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मोक्ष प्राप्ति, इसी का मूल ये है। इसलिए आदमी ने सब चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो ये सभी चीजों का नाश होता है। तो देखिए अगर हम किसी को ये लिंक देते हैं, किसी को ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं, किसी को अपने फोरम पे मॉर्निंग कॉल इवनिंग कॉल को लाते हैं, अच्छा हम उनको ये लाइफस्टाइल उनकी बनाते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ हम अपने फोरम के ऊपर जो नेचुरल बोलते हो, तो उनको एक आरोग्य दान भी आप देते हैं। आरोग्य दान देना यानी यही धर्मार्थ का मोक्ष उसके झोली में डालना। तो इतना बड़ा काम आप करते हैं, इसी से ही टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, इसके तरफ हम जा सकते हैं और इसी से ही हम जाएंगे। तो आप देखिए कि आज का जो मेन टॉपिक है अपना, तो हर्बल लाइफ मेल फैक्टर्स टेक योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस टू द नेक्स्ट लेवल। ये जिंदगी का काम जो हम बोलते हैं कि वो अभिन्न अंग है, कि जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 चीजें हैं वो प्राणी और सब मानव में सभी बेसिक इंस्टिंक्ट ये है, और मानव में खाली विवेक ज्यादा है। तो विवेक से ही हम इसको अच्छी तरह से सीख के ज्यादा लाइफ लॉन्ग हम कैसे एंजॉयमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे ये मेल फैक्टर जो अपना सप्लीमेंट है, तो ये क्या करता है, देखिए कि इसमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी इज द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सीमेन पैरामीटर्स और स्पर्म फंक्शनल assay or the functional inability to adequately deliver semen into the vaginal canal by the male partner of an opposite sex couple unable to achieve conception after 1 year। एक अगर किसी की शादी हुई है और 1 बरस तक उसको बच्चा नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कि अलग अलग नमूने के जब प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें मेल सेक्सुअल अराउजल है, मेल सेक्सुअल हेल्थ है, मेल लिबिडो है, ये प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करने वाले, और ये अपना सप्लीमेंट उसके ऊपर कैसा अच्छी तरीके से काम करता है ये भी हम देखने वाले हैं। तो इसमें तो ये जो इज अ न्यू प्रोडक्ट इन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, टारगेटेड न्यूट्रिशन है ये, जिसमें न्यूट्रासिटिकल टू सपोर्ट मेंस हेल्थ, इट इज डिजाइंड फॉर ओनली मेल। कैसे है कि हमारे इसमें अगर 30 प्रोडक्ट है तो उसमें 29 दोनों को ही चलते हैं, लेकिन वुमन चॉइस मेल को नहीं चलता, और जो है मेल फैक्टर वो फीमेल को नहीं चलता। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कुछ खाए तो प्रॉब्लम आता है, ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इट कंटेन्स ब्लेंड ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, इसमें कंटेंट 3 है, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट है, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है, और यल सुट्रिलुन ये है। और ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली सपोर्ट्स किसको करता है, मेल सेक्सुअल अराउजल, मेल सेक्सुअल हेल्थ एंड मेल लिबिडो, इसके ऊपर। तो हम देखेंगे कि पहले न्यूट्रास्यूटिकल जो शब्द आया है तो क्या है, जो वर्ड है न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फंक्शनल फूड्स इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज प्रिवेंटिव कार्य करते हैं। जैसे न्यूट्रास्यूटिकल इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट इज अ फूड, जो फूड है
अ पार्ट ऑफ फूड, अगर वो पार्ट का फूड भी है, तो प्रोवाइड्स मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। यानी वो सप्लीमेंट और मेडिसिन से अलग है कि जो हमारे मेडिसिन जैसा भी काम कर सकता है, कुछ डिसीज है तो भी उसको कवर कर सकता है, और हमारी बॉडी को एक न्यूट्रिशन देके सपोर्ट भी कर सकता है, इसलिए उसे न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसा पॉइंट यूज किया है। तो अगर हम देखेंगे ये मेल फैक्टर में, तो जैसे कि हम देखते हैं यौन इच्छा जो भूख की तरह एक सामान्य आवश्यकता है, भूख की तरह कुछ लोगों में अधिक होती है, कुछ में कम। यौन इच्छा परिस्थिति के अनुसार घटती है और बढ़ती है, तो ये हमें पता है। तो अभी देखिए कि इसके ऊपर सेक्सुअलिटी के ऊपर कंसिस्टेंटली फोकस ऑन क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट एनालिसिस टू ह्यूमन काइंड, इसके ऊपर बहुत सारे मिथ्स है, या कोई अंदर के अंदर ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था कि ये सबसे बड़ा जीवन का एक अंग है, इसी से ही ये अगर जिंदगी जीने का है तो ये इसके बगैर हम ज्यादा कंटिन्यू नहीं रह सकते। इसलिए थोड़ा सा पहले के जो अजंता वेरूळ लेनी, या जहाँ कहीं भी हम जाते हैं खजुराहो में, तो वहां पर भी जो कामसूत्र के अलग अलग स्टैचू बने हैं, उसमें लिटरेचर्स है, और पोर्नोग्राफी के माध्यम से भी सब लोगों को एजुकेशन देने का काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पूरा नॉलेज नहीं रहने की वजह से थोड़ा सा मिथ्स या कुतूहल या गुड़ कुछ तो रहता है कि बाबा ये क्या है, लेकिन ये जीवन का अविभाज्य अंग है, उसको पूरेपूर हमें समझना ही होगा, हमें लॉन्ग लाइफ और अच्छा एंजॉयफुल जिंदगी जीने के। तो प्ले सेंट्रल रोल इन द मोस्ट ऑफ आवर लाइफ सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम्स, यही अगर जिनको पता नहीं रहता, ये किसी को ये बुरा है बाकी ऐसा कुछ तो निगेटिविटी अगर मन में भरती है, तो देखिए इससे प्रॉब्लम इसमें बहुत आ जाते हैं। अगर हम कोर्ट में देखेंगे तो बहुत सारे नए डिवोर्स के हैं, बाकी के जी है कि ये पार्टनर की इच्छा वो पूरा नहीं करता, वो उसकी वो नहीं पूरा कर सकता, ये सभी चीजें। तो एक में एक जनों को इसकी सब मालूमात रहना चाहिए। अगर वुमन चॉइस में लेडीज लोग बैठते हैं, तो हमारे मेल फैक्टर में उसी जेंट्स लोग को बैठेंगे, तो भी फिर ये दोनों में तालमेल बना रहेगा। नहीं तो एक पहिया जोर से भागेगा, एक पैर रुकेगा, और कुछ डिमांड से वो पूरे नहीं हो सकते। तो व्हाई टू स्टडी, हमने देखा है कि वी मे फेस वेरियस पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सेक्सुअलिटी, सच एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी हो सकते हैं, जैसे HIV है, बाकी के भी डिसीज है, अनवांटेड प्रेगनेंसी रह सकती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है। स्पेशली सेक्स एजुकेशन गिव्स अस कॉन्फिडेंस, अगर हमने एजुकेशन लिया तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। जो मिथ्स है, जो कुछ उसके बारे में बोलते हैं ना हम कि वावड़ा उठ ले, तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो हमारा एक अच्छा नॉलेज भी हमें मिलता है, और जिसकी वजह से हम हमारे दोस्त लोग, जो हमारे फैमिली है, जो फ्रेंड्स है, उनको हम दिशा अच्छी तरह से दे सकते हैं। ये देखिए कि पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अपनी होती है, और उसके ऊपर अपना मेल फैक्टर कैसे काम करता है, वो भी हम देखेंगे। कि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य है संतान उत्पत्ति है। प्राणी वर्ग मात्र में प्रकृति ने संतान उत्पत्ति की अभिलाषा और शक्ति भर दी है, जीवन का यह प्रधान लक्षण है। पुरुष प्रजनन अंग और उसके कार्य, पुरुष जनन इंद्रियों तंत्र में बाहरी और आंतरिक में कोई अंग होते हैं, कई अंग, इनमें से दो दिखाई देते हैं, तो वशन शुक्राशय थैली और शीश नली। ये अंग वाहिका नली, शुक्र वाहिका नली से जुड़े होते हैं। तंत्र के पुरुष ग्रंथि और मूत्रनली अंग शरीर के अंदर होते हैं। अभी देखेंगे हम आगे इसका ही। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखेंगे, तो द ह्यूमन पेनिस कंटेन्स 3 चेंबर्स, उसमें 3 चेंबर्स रहते हैं। एक तो पहला जो बाहर दिखता है बकल फैसी, जो जिसको फैसिया, बिफोर सेक्सुअल अराउजल द पेनिस हैंग्स फ्लैसिड, यानी सेक्सुअल अराउजल से पहले वो छोटा और ऐसा नीचे की तरफ झुकाल रहता है। लेकिन द नर्व्स इन द पेनिस कॉजिंग मसल टू रिलैक्स एंड अलाउिंग ब्लड टू फ्लो इनटू द चेंबर फिलिंग विथ इरेक्टाइल टिश्यू, जो चेंबर में खून पुरोटा जब ज्यादा हो जाता है तो अच्छी तरह से इरेक्ट हो जाते हैं, और उसे ही कॉल्ड द इरेक्शन, उसे इरेक्शन बोलते हैं, जैसे इरेक्शन होता है। द राउंडेड हेड ऑफ द पेनिस, जो ऊपर का रहता है हमारे, उसको ग्लैंस पोलिस बोलते हैं। द ग्लैंस इज कवर्ड इन नर्व एंडिंग्स, वहां पे ज्यादा करके नर्व सिस्टम ज्यादा रहते हैं, क्रिएटिंग सेंसिटिविटी टू स्टिमुलेशन स्मेग्मा और लुब्रिकेशन एक्यूमुलेट अंडर द प्रीप्यूस। उसको ज्यादा न रहने की वजह से उसको सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है उसके आगे, और वो सेंसिटिविटी की वजह से, और उसके ऊपर कुछ जो बोलते हैं ना लुब्रिकेशन, जैसे स्मेग्मा वगैरह बाकी का जम जाता है, और प्रीप्यूस जो रहता है ऊपर आया वाला तो पीछे जाते रहता है। लेकिन जिस किसी बांधों का जो सर्कमसिजन ऑपरेशन रहता है बचपन में क्या, तो उसका वो
निकल के जाता है, तो उसमें जो ऊपर का जो स्मेग्मा रहता है वो जमता नहीं है और उसकी सेंसिटिविटी भी थोड़ी सी कम होती जाती है, और जिसकी वजह से हमारे सेक्सुअल पावर भी बढ़ती है। ऐसे कुछ मिथ्स भी हो सकते हैं। तो ये हमने मेल फैक्टर के बारे में जो आपने और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वैसे ही ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जैसे उनका जो पार्ट है बड़ा बाजू का, वो लैबिया मेजोरा, अंदर का जो लैबिया मेनोरा, यूरेथ्रा जहाँ से पेशाब आती है, वजानल जो पार्ट देखते हैं हम कि जहाँ पे इंटरकोर्स हम करते हैं, और एनएस यानी टॉयलेट का भाग। तो सबसे इसमें जो क्लाइटोरिस रहता है ऊपर का पार्ट, वो बहुत सेंसिटिव रहता है। यही जैसे हमारा पेनिस रहता है, वैसे ही ये क्लाइटोरिस वजाना के ऊपर रहता है, कि जिसको स्टिमुलेट होने के बाद ये पेनिस जैसे ही उसका स्ट्रक्चर रहता है, हम आगे देखने वाले कि ये जो है मेन, इसके नर्व एंडिंग बहुत रहते हैं। जैसे पुरुष में 4 से 5 हजार नर्व एक जगह रहते हैं, तो इसलिए वो सेंसिटिव रहता है। लेकिन स्त्रियों में ये जो नर्व एंडिंग रहते हैं वो 14 हजार तक रहते हैं, जिसकी वजह से पुरुषों से ज्यादा उनको ज्यादा स्टिमुलेशन मिलता है और आनंद भी उनको ज्यादा मिल सकता है। और उनका जो है ये हिमनग जैसा रहता है। हिमनग यानी हिमनग बोले तो जैसे पानी में अगर बर्फ डालते हैं तो एक पार्ट उसका ऊपर रहता है और कम से कम 8-9% पार्ट उसके पानी के अंदर रहता है। तो वैसे ही ये ऊपर दिखने में थोड़ा दिखता है, लेकिन उसके जो बाहर का जो है पोर्शन वो उसी तरह रहता है। तो उसका मैं आपको ये चित्र में दिखाता हूँ बाद में। तो क्लाइटोरिस जो रहता है वो मेन पार्ट, वहां पे स्टिमुलेशन ज्यादा है। देयर इज अ high concentration of nerves ending in the clitoris and in the area immediately surrounding it, making it very sensitive. Very sensitive रहता है वो part, indicate touch or pressure. When a woman becomes sexually arousal, both the glands and the shaft feel blood and increase the size. जब वो अराउजल होती है, स्टिमुलेट होते हैं, तो उनका साइज वो बढ़ जाता है। जैसे हमारा इरेक्टाइल हो जाता है, वैसे उनका भी साइज थोड़ा सा बढ़ता है। देयर इज नो एविडेंस दैट अ लार्जर क्लाइटोरिस मींस मोर इंटेंस सेक्सुअल अराउजल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका क्लाइटोरिस बड़ा है उसको बहुत सेक्सुअल ताकत है और डिजायर है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ऐसा ये भी मिथ्स है। तो आप देखिए कि जैसे हमारे 3 इसमें बोला है कि मेल फैक्टर 3 इस पे काम करता है, मेल सेक्सुअल हेल्थ, अराउजल और बाकी लिबिडो के ऊपर। तो अराउजल क्या है? व्हाट इज सेक्सुअल अराउजल? अराउजल इज द फीलिंग ऑफ बीइंग टर्न ऑन सेक्सुअली। यानी वो जो रहता है ये एक्सपीरियंस फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस, ये फिजिकल और इमोशनल चेंजेस रहते हैं। तो इसमें हम स्टिमुलेट करते हैं, फिर बाद में वो अराउजल हो जाता है। नहीं तो अगर ये नहीं करेंगे तो उसको रेप बोलते हैं थोड़ा सा, बरोबर है कि जो मन की इच्छा नहीं है फिर भी हम उसके खिलाफ अगर जाते हैं, तो अराउजल के लिए पहले हमें थोड़ा सा फोर प्ले, जैसे हम आगे देखने वाले। तो जैसे योर पेनिस और क्लाइटोरिस में गेट इरेक्ट, हार्ड बनता है, इंगोज्ड एंड सेंसिटिव, एंड यू मे फील वेटनेस ऑन योर वल्वा और वजाइना और ऑन द टिप ऑफ द पेनिस, वहां पे पानी छूटता है। अब देखेंगे हम कि मेल में और फीमेल में अराउजल होने के लक्षण कैसे है और एग्जैक्टली क्या दिखता है, ये अगले के स्लाइड में हम देखेंगे। तो जब भी हमें समझ में आता है कि वो पार्टनर सेक्स के लिए अच्छी तरीके से स्टिमुलेट हो चुकी है। तो इसको जब फीमेल्स में अराउजल करते हैं तो अलग अलग जो मेल का जो पार्ट रहता है वही फीमेल का भी ज्यादा करके रहता है, लेकिन निपल, वल्वा, क्लाइटोरिस, वजाइनल वॉल और ये लुब्रिकेशन, मेंटल स्टिमुलेशन, फिजिकल स्टिमुलेशन, ये भी जो इसके बाद जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके बाद क्लाइमैक्स आ जाता है। तो इसलिए जो फोरप्ले हमें करना पड़ता है कि कैसा रहता है कि शास्त्र में लिखा है कि हम एक जैसे पहाड़ पे ऊपर है, हम एक कोने में है और हमें वहां से कहीं पर भी कभी भी कूद सकते हैं और ऑर्गेजम हमारा हो सकता है। लेकिन फीमेल का ऐसा नहीं रहता, वो दूर रहते, उसको रिझाते रिझाते, उनको सहलाते सहलाते, फोर प्ले करते करते, पहले के जो 10 मिनट है उसमें ये सब पहले का वो स्टिमुलेशन देते थे। ईयर को दीजिए, किस स्त्री में कहाँ पे ज्यादा स्टिमुलेशन मिलता है, किसी को ईयर में, किसी को लिप्स में ज्यादा है, किसी को निपल्स में, ब्रेस्ट में, बैक में, नेक में, क्लाइटोरिस, थाइज, वजाइना, ये सब देख के वैसे ही वो स्टिमुलेट करके उनको अपने यहाँ लाना पड़ता है। फिर बाद में वो लक्षण देखना पड़ता है ये दोनों के कैसे है। अभी मेल में देखेंगे कि जैसे मेल में इरेक्शन ऑफ जैसे निपल्स होते हैं, पेनिस जैसे इरेक्शन हो जाता है, द वेन्स इन द पेनिस में बिकम्स मोर प्रोमिनेंट, टाइटनेस उसका बढ़ जाता है, ग्लैंड्स पेनिस एक्सपोज हो जाता है, प्री इजैकुलेशन फ्लूइड थोड़ा सा उसमें हो जाता है, टेस्टिस की साइज भी बढ़ जाती है, स्वेलन टेस्टिस देखिए, और टेस्टिस थिकनिंग ऑफ द स्क्रोटम, पिपिलरी डायलेटेशन भी इसमें हो जाता है। और फीमेल्स में अगर देखेंगे आप तो इरेक्शन ऑफ निपल्स, वजाइनल लुब्रिकेशंस हो जाते हैं, वैसे को वजाइनल जो वॉल रहता है उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है, और सर्विक्स और यूट्रस भी वो
थोड़ा सा इलिवेट हो जाता है और बाद में जैसे उसमें भी पिपले डायलेट हो जाता है और एक अराउजल उसका ज्यादा तरीके से ये होता है। तो ये लक्षण दिखने के बाद हमें समझ में आता है कि अच्छी तरीके से अराउजल हो चुका है। अभी बाद में जो है वो है लिबिडो। लिबिडो एक शब्द है जिसमें हिंदी में काम इच्छा बोलते हैं। इसका प्रयोग हम आमतौर पर यौन क्रिया या यौन गतिविधि की इच्छा की पूर्ति करने के लिए करते हैं। यौन इच्छा हर पुरुष और महिला की अलग अलग होती है। कुछ लोगों में शादी के बाद यौन इच्छा अधिक रहती है, किंतु अधिक समय बिताने के बाद यौन इच्छा में कमी आने लगती है, वो उम्र के हिसाब से। उसको यौन इच्छा को हम सेक्स ड्राइव बोलते हैं, काम इच्छा बोलते हैं, उसे को ही लिबिडो बोलते हैं। तो ये सेक्स ड्राइव कैसा है? इट्स नेचुरल फॉर मेन टू नोटिस अ फीमेल, नोटिस अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन सेक्स ड्राइव, तो उसको लिबिडो बोलते हैं। जैसे काम इच्छा कम होती जाती है तो उसको नपुंसकत्व भी बोलते हैं। लेकिन उम्र के हिसाब से अगर वो 60-70 के बाद अगर होती रहती है तो उम्र के हिसाब से होती रहती है। लेकिन स्त्रियों में क्या होता है कि एक बार मासिक पाली जाने के बाद उनको ये ज्यादा करके जल्दी 40s 45s में या 50 तक हो सकता है, लेकिन मेल्स में 60-70 के अबव भी ये चल सकता है। लेकिन रीजन फॉर लो सेक्सुअल ड्राइवर जल्दी से उनको ये कामिच्छा किंवा लिबिडो ये क्यों होता रहता है? तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, कुछ बर्थ कंट्रोल जो पिल्स लेते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यू जो रहते हैं, स्ट्रेस जो तान तनाव अभी बहुत चालू रहता है, मेडिकेशंस, हाइपर एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जिसको ब्लड प्रेशर जो कुछ दवा चालू है, इसमें भी ये हो सकता है। लेकिन ये देखिए इसमें दो प्रकार होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म तो सबको होता है, दिन में बहुत थकान हुई, ज्यादा चिड़चिड़ेपन हुआ, रात दिन अगर हम काम पे गए, प्रवास करके आए, रात में जागरण हुआ, अच्छी तरह से खाना नहीं हुआ, न्यूट्रिशन अगर हमारे बॉडी को अच्छा नहीं मिला, तो भी हमें ये अच्छी तरीके से नहीं होता। जैसे देखिए प्रकृति में अलग अलग मौसम रहते हैं, कभी धूप काल रहता है, कभी बारिश रहती है, कभी ठंडी का मौसम रहता है, वैसे हमारे शरीर में बदलाव रहते हैं, कभी काम इच्छा ज्यादा रहती है तो कभी नहीं रहती है। तो इसकी वजह से इसमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। 90% काम इच्छा ही अपने आप ठीक होती जाती है। जैसे हमारे मेल फैक्टर में इसका ऊपर का जो सोल्यूशन है, जैसे भी लेडीज में ऐसे दिखा है कि इमोशनल भी कुछ लिबिडो के सिम्टम्स रहते हैं, और जैसे मेनोपॉज इसमें भी हो जाते हैं। फिजिकल देखेंगे तो ड्राइनेस वगैरह बाकी ऐसा रहता है। हमारे भी इसमें हम देखें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ी, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज अगर ज्यादा होते हैं तो उसमें भी ये ऐसा हो सकता है। इसलिए ये, और ये हो गया लिबिडो, पहला हो गया हमारा अराउजल, फिर बाद में अभी मेल सेक्सुअल हेल्थ। Optimal male sexual health includes sexual desire, libido, and the ability to get and sustain an erection. लास्ट तक इरेक्शन रहना चाहिए। एक बार तो जल्दी इरेक्शन नहीं होता, होने के बाद वो लॉन्ग टर्म टिकता नहीं, वो बीच में हो जाता है, वो फिर बीच में इरेक्शन जाएगा बोल के वो जल्दी से शीघ्र पतन भी करने की कोशिश करते हैं। ये सब एक बड़ी से एक होते चला जाता है। तो इसको ये सब हम आगे देखने वाले हैं कि ये कैसे होता है। तो जैसे भी हम देखते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब शुरुआत होता है कि पहले फोर प्ले हो गया, आल्सो कॉल्ड क्वाइटस जिसे बोलते हैं, मेल पेनिस एंटर्स इन द फीमेल्स वजाइना जो होता है, और अंदर जो 100 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट अंदर हो जाता है। और इसमें इन ह्यूमन बीइंग अ पैटर्न ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स अक्यूर ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल एंड इंटरकोर्स। दिस इवेंट्स टेक प्लेस 4 स्टेज। अभी ये 4 स्टेज में होता है। जो हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरा होता है उसको 4 पार्ट में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है। कौन सा है? एक तो एक्साइटमेंट फेज पहली, दूसरी प्लेट्यू बोल के है, तीसरी ऑर्गेजम, और चौथी रिजोल्यूशन। अभी देखिए ये, तो अभी ये इसमें देखते हैं कि ये देखिए अपना जो पेनिस है मेल, जो राइट साइड में दिख रहा है वो देखिए कैसे ग्लांस पेनिस जो है, वैसे एक क्लाइटोरिस को भी उसको ग्लांस बोलते हैं। और जो अंदर बड़ा है तो जो भी ये कार्पस कैवर्नस बल्ब और यूरोप्शन ये भी उनका अंदर रहता है। यानी स्टिमुलेशन खाली इधर भी नहीं, बाजू के बाजू में, और ये भी। तो कोई कोई बोलता है कि खाली कभी कभी अंदर पेनिट्रेट करने के बाद ही सेटिस्फेक्शन, ऐसा नहीं होता। जैसे आज तुम जैसे काम पुरुष लोग करते हैं, वैसे इनको भी ये यहाँ पे स्टिमुलेट होने के बाद भी पूरा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उनमें भी ऐसा है। आपने खाली हमारा जो वीर्य है वो ज्यादा निकलता है, उनका कभी निकलता है कभी निकलता नहीं, निकला तो भी एक आधा चम्मच और बाकी इतना ही रहता है, वो कभी दिखता भी नहीं। तो वैसे भी ये जो 4 स्टेज है देखिए, पहले एक्साइटमेंट की रहती है, फिर प्लोटो की, फिर जो क्लाइमैक्स रहता है ऑर्गेजम, फिर बाद में रिजोल्यूशन फेज। हाँ, तो आगे हम देखेंगे और फिर बाद में मेल फैक्टर उसके ऊपर कैसा काम करता है। तो एक्साइटमेंट फेज में मैंने बोला था कि फोर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे हम कुछ मिनट
या कुछ सेवरल आवर्स भी कोई कोई करता है, तो उसको जब स्टिमुलेशन देते हैं हम, तो मसल के टेंशन इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट अच्छी तरह से बढ़ता है, और कुछ अलग अलग इसके ऊपर जो अभी हमने दोनों इसमें देखा था, तो वैसे ही लक्षण दोनों में पाए जाते हैं। तो ये फोर प्ले होने के बाद, ये लक्षण होने के बाद फिर हम आगे का जो स्टेज के ऊपर हम जाते हैं, जिसमें मेन सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू हो जाता है। तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में जैसा ही रहता है कि द चेंजेस बिगन इन फेज आर इंटेंसिफाइड, यही आगे बढ़ते हैं। द वजाइना कंटिन्यू टू स्वेल फ्रॉम इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो एंड द वजाइनल वॉल टर्न अ डार्क पर्पल। द वुमन्स क्लाइटोरिस बिकम्स हाईली सेंसिटिव एंड जैसे वो बहुत सेंसिटिव रहती है, द मैन्स टेस्टिकल्स आर विड्रॉन अप इनटू द स्क्रोटम, और उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसमें थोड़ा सा ब्रीदिंग बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पूरे मसल्स स्पाज्म में जाते हैं, और फीट के, फेस के, हैंड्स के जो मसल है वो भी उन मसलों में टेंशन इंक्रीज हो जाता है, और एक अलग तरीके का एक अच्छा आनंद इसमें महसूस होते रहता है। अगर ये लॉन्ग टर्म टिकने का रहता है, तो जैसे मेल फैक्टर में हमारे हमने देखा है कि जो सिट्रुलिन है, फिर बाद में फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट है, फिर बाद में उसमें पाइन बार एक्सट्रैक्ट है, तो उसके से ये लॉन्ग टर्म टिकने में भी उसकी मदद हो जाती है, और उसका इरेक्शन है वो भी लॉन्ग टर्म टिकता है। लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सरसाइज भी है। मैं इसमें आपको दूंगा कि केगल्स एक्सरसाइज बोल के रहता है, कि जहां पर देखिए पेल्विक फ्लोर मसल जो रहते हैं हमारे इरेक्शन के लिए, खाली ऊपर नहीं अंदर से भी बहुत रहता है। मैं बोला था ना कि ऊपर जैसे पानी में अगर हम आइस डालेंगे तो आइसबर्ग कैसा रहता है, ऊपर 1% और पानी में 9 या 8% रहता है। तो वैसे ही इरेक्शन के पीछे अंदर के पेल्विक मसल भी स्ट्रांग होना जरूरी है, तो उसके लिए उसका व्यायाम करना पड़ता है। अपने फोरम के ऊपर अलग अलग ऐसे व्यायाम में ये भी इंक्लूड रहता है, जिसकी वजह से अपने आप आपसे ये व्यायाम होते हैं, और अंदर के पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग बनते हैं, जिसकी वजह से तो ये करने के बाद जो से अभी देखिए कि ज्यादा देर तक हमें संबंध टिकने के लिए बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनको शादी होने के बाद बच्चे नहीं होते, तो मैडम फीमेल को जांच करते हैं, मैं मेल को जांच करता हूँ, उनको पूछता हूँ, तो बहुत सारे बोलते हैं सर मेरा शुक्र बदन होता है, मैं ज्यादा देर तक कैसे थिंकिंग करूँ। तो उसके लिए 3 टेक्निक है, एक तो पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक एंड प्लस कर्गल एक्सरसाइज कीजिए, केगल एक्सरसाइज। तो पॉज में क्या होता है कि जब हम करते रहते हैं सेक्स, जब क्लाइमैक्स हमारा माइंड उसमें रहता है, हमारा हार्मोनल या फिजिकली हम वहां पे रहते हैं, माइंड और फिजिकल दोनों इन्वॉल्वमेंट, तो क्या होता है कि जब हम करने की कोशिश करते हैं तो जल्दी जब सेंसिटिव पार्ट अपना रहता है, वो सेंसिटिव और एक्साइटमेंट में क्या होता है कि जल्दी से वो निकल जाता है। तो क्या करने का कि जब हमें लगता है कि अब हमारे फ्लर्ट होने वाला है, तो हम उसी टाइम थोड़ा सा धीरे से बाहर निकल के आगे के पार्टनर को स्टिमुलेशन करते रहना है, और फिर बाद में हमें वहां की जो सोच है वो छोड़ के अपने सोच पे लेना लेना है कि मुझे सुबह में इधर जाना है, मुझे ये करने का है, उसके पास ये रहा है, कल मुझे ये जाना है। थोड़ा सा वहां का जो टेम्पो वहां पे गया कि अपना जो सेक्सुअल जो क्लाइमैक्स आने वाला था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। लेकिन आगे जो हम स्टिमुलेशन दे रहे हैं, फोर प्ले कर रहे हैं, उसकी वजह से वो उसी क्लाइमैक्स में रहने वाले हैं। फिर बाद में हम पोजिशन बदल के भी थोड़ा सा कर सकते हैं, कि जैसे हमारे पूर्वजों ने अलग अलग जो हमारे इसके खजुराहो इसके ऊपर जो पोजीशन दिखाए थे वैसे ही। तो इसमें और कुछ स्क्वीज टेक्निक रहती है कि क्या करते हैं कि एक बार ये होने के बाद कोई रबर बैंड से या कोई इससे वो पैक करते हैं, दबा के रखते हैं थोड़ा बहुत, और फिर बाद में थोड़ा सा करते हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन ज्यादा देर तक टिकता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम आ सकता है, सर्कुलेशन हैम्पर हो सकता है, तो ये ज्यादा उतनी ये नहीं है। लेकिन पॉज बीच बीच में हम जब लेते हैं तो थोड़ा सा इससे हम ज्यादा देर तक हम वही क्लाइमेक्स में रह सकते हैं, और अपने मेल फैक्टर से ये जो है हेल्दी टाइम ऑफ एंजॉयमेंट इन द सेक्सुअल हेल्दी लाइफ वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है, वो हम देखने वाले हैं। तो अभी जो है कि हम देखते हैं कि इसमें कि किया की अवधि औसत, जैसे हम कोई कोई हमें पूछता है सर कितने देर तक होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं। अगर हमने फोर प्ले अच्छा किया है, वेल प्लानिंग अगर किया है, तो जल्दी से काम हो जाता है। तो वैसे ही अगर अच्छी तरीके से अरोजल हो चुका है, तो जब हम करते हैं तो 1 मिनट से 5 इसमें भी अच्छी तरीके से घर्षण होने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों में उत्तेजित होकर लगभग 15 से 20 बार घर्षण से ही दोनों का ही वीर्य अच्छी तरीके से स्खलन होके दोनों को ही एक सेटिस्फेक्शन अच्छी तरीके से, ऑर्गेजम भी अच्छी तरह से होता है, क्लाइमैक्स भी अच्छी तरह से हो जाता है। और किसी के मन में भी थोड़ा डाउट रहता है कि बाबा ये करते टाइम हमारे लिंग इतना नहीं है उतना नहीं है,
तो देखिए कि जब फ्लैसिड रहता है तो बहुत छोटा रहता है, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लंबाई बढ़ता है तो उसका 8 या 12 सेंटीमीटर तो हो जाता है, और वजाइना की लंबाई ज्यादा ज्यादा 7 सेंटीमीटर रहती है, और उसमें भी वजाइना के पहले 2 सेंटीमीटर पार्ट में ही ज्यादा नर्व्स रहते हैं, वहीं स्टिमुलेशन ज्यादा रहते हैं, ना कि ज्यादा अंदर। तो वैसे ही लिंक कम ज्यादा रहा तो भी उसका सेक्सुअल इसके ऊपर ज्यादा करके टोटा कुछ नहीं होता, फोर प्ले और बाकी का इसी में ही ज्यादा हो जाता है। अब ये थर्ड पार्ट, बरोबर, तो ये थर्ड पार्ट में जो रहता है वो इंटरकोर्स, जो हमें क्लाइमैक्स है, वहां पे ऑर्गेजम होने वाला है। हम वहां पे पूरा इन्वॉल्यूटरी मसल्स पूरे कांटेक्ट हो जाते हैं, और पूरा जो है वो रैश ऑफ सेक्स फ्लश में अपीयर ओवर द एंटायर बॉडी, पूरे बॉडी में एक अच्छी तरीके से सेंसेशन हो जाते हैं, और एक आनंद जो बोलते हैं कि जैसे ओशो बोलता है कि संभोग से समाधि की ओर। तो जब ये क्लाइमैक्स होता है तो पूरे बॉडी के मसल एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में सीक्रेट हो जाते हैं, जो सीरोटोनिन या बाकी के कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं वो भी निगेटिव हो जाते हैं। जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है वैसे वो डिप्रेसिव जो हार्मोन्स रहते हैं वो कम होते जाते हैं। तो वैसे ही इसमें पूरा आनंद मिलता है, निद्रा अच्छी आती है, नींद अच्छी आती है, ये सभी पार्ट इसमें शुरू हो जाते हैं। कि एक जन ने पूछा था कि बाबा वीर्य का गाढ़ापन जो रहता है या पतलापन, उसके ऊपर कुछ अवलंबन रहता है क्या, बच्चा होना या नहीं होना? तो आनंद एवं प्रजनन की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता, तो इसका कोई संबंध नहीं है। तो उसके ऊपर अगर जो लास्ट की स्टेज है, तो इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो रिजोल्यूशन फेज उसे हम बोलते हैं, बॉडी स्लोली रिटर्न्स टू द नॉर्मल। इसमें इसमें क्या होता है कि एक बार अपना हुआ तो हम ये हो जाते हैं, लेकिन ये होने के बाद थोड़ा सा जो नजदीक लेके उनको सहलाना चाहिए, बाकी का भी इसमें भी ये फेज की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। ज्यादा करके पुरुष लोग ये फेज की तरफ ध्यान देते नहीं, वहां पे दिस फेज इज मार्क्ड, जैसे बोलते हैं कि मार्क्ड बाय जनरल सेंस ऑफ वेल बीइंग, एनहांस इंटीमेटी। इसलिए यही फेज में एक दो को एक नजदीक आके एक बोलते ना, दो दिल एक जान हो गए, वैसी अवस्था इसमें होती रहती है। तो ये देखिए कि मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि मेल एक ही बार उसका जो रहता है ऑर्गेजम होता है, फिर बाद में रिजोल्यूशन फेज में चला जाता है, वो जल्दी वापस फिर बाद में ये नहीं आता। लेकिन फीमेल का ऐसा नहीं है, ऑर्गेजम, प्लेटो और एक्साइटमेंट ये फेज होने के बाद उसके रिजोल्यूशन फिर 1, 2, 3 टाइम आ सकते हैं। उसको जो ऑर्गेजम है तो एक ही इसमें 2, 4 बार हो सकते हैं, और पुरुषों को एक ही बार होता है। ये ध्यान रखिए आप कि यानी इसलिए मैं जब बोलता हूँ ना कि जब कान में उंगली डाल के हिलाते हैं तो दमता कौन है, तो उंगली। कान को अच्छा लगता है बहुत देर तक, तो इसीलिए ये हमें सोचना चाहिए कि ये सब इसमें मालूमात होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप बनाता हूँ कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी भी जो है हमें, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन ऑफ द एपिडाइडेमिस वासा डिफरेंस, यानी जो शुक्रवाहिनी जो रहती है, प्री टेस्टिकुलर कॉज रहते हैं, टेस्टिकुलर कॉज रहते हैं, यानी जो हमारा अंडाशय रहता है उससे पहले का, बाद में का, और वो जो है स्पर्म रिलेटेड अलग अलग नमूने किए रहते हैं। तो जैसे हमने ये देखा है उसमें फिजियोलॉजिकल है, एंडोक्राइनल है, जेनेटिकल है, साइकोलॉजिकल है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी है, ये भी सब इसमें हो सकता है। मेल में ज्यादा करके जो शॉर्ट टर्म इनफर्टिलिटी रहती है, शॉर्ट टर्म, वो स्ट्रेस और एंजाइटी में ज्यादा रहती है। हार्मोनल भी इम्बैलेंस रहते हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी रहते हैं, लाइफस्टाइल का हमारे जो सीडेंटरी रहती है उसकी वजह से भी हमें इनफर्टिलिटी आती है, ताकत नहीं रहता है, पूर हैबिट्स रहते हैं, फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्सेज जो बार बार करते हैं हम, कुछ नियम भी रहते हैं कि धूप काला जब रहता है ज्यादा करके और खान पान अच्छा नहीं रहता है, तभी वो कुछ डिफरेंस रहना चाहिए, 7 दिन 10 दिन। बारिश के दिनों में भी थोड़ा सा उससे थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, और ठंडी का मौसम है, एसी है, बहुत अच्छा खान पान है हमारा, न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं आप, तो ज्यादा हो सकता है। जिससे मेल फैक्टर रहता है तो भी और बढ़ता है। तो ये सब एनवायरमेंट फैक्टर इसकी वजह से हमने देखा है। तो हाउ इज मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटेड, ये कैसे ट्रीट किया जाता है? तो हार्मोनल थेरेपी भी कुछ रहती है, लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे हम अपने फोरम पे सिखाते हैं उससे भी, गेट एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट बाय एक्सरसाइज एंड ईटिंग अ हेल्दी डाइट, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप यूजिंग मर्जुना या मेरजुआना, यानी मर्जुआना यानी जो महाराज लोग लेते हैं, जैसे टोबैको, जैसे भांग बोलते हैं उसे, भांग। स्टॉप एनी इलीगल ड्रग यूज, जो भी डॉक्टर को बिना बताए कुछ भी ड्रग अगर हम लेते रहेंगे तो भी उसका ऊपर, और एक्सरसाइज डेली जो हमारे फोरम पे करते हैं वैसे। तो इसका मतलब अभी देखेंगे मेल फैक्टर
अभी इसके ऊपर जो मेल सेक्सुअल हेल्थ, मेल लिबिडो, मेल सेक्सुअल अराउजल, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। उसमें जो कंटेंट हमने देखा है कि L-सुट्रिन है, फिर बाद में फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट है, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट भी है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम देखते जाएंगे फास्ट में। देखिए, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट जो है वो जो खाने के फायदे क्या होते हैं, जिसे हम मेथी दाना बोलते हैं। तो हमारे फोरम पे बोलते हैं कि सुबह में उठो और एक रात को सोते समय 4 चम्मच मेथी दाना, 4 बादाम, 4 अखरोट और 4 मनुके ऐसे लेते जाओ, कि जिसकी वजह से हमें सुबह में वो चबा के खाना चाहिए, तो पूरे बॉडी में एक सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट जो भी है वो जो मेल फैक्टर रहता है उसमें 300 ग्राम स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट है। इट इज अ वेरी पॉपुलर लेज्यूमिन्स एनुअल प्लांट्स। इंडिया में ये सबसे लार्ज इसमें पाया जाता है। और जो इसमें सीड्स है उसमें सोल्यूबल फाइबर्स रहते हैं। एक्सटेंसिवली आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में भी ये ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसमें जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उसमें रहते हैं, जो सैपोनिन्स, स्टेरॉइड्स, अल्कोलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स ईटीसी जो रहते हैं वो कंटेंट्स है, कि जो है प्रोटीन का भी एक एंजाइमेटिक पार्ट जो बोलते हैं हम उसे, मेटाबॉलिज्म में काम आने के लिए, वो सबसे अच्छा इसमें रहता है। कि फेनुग्रीक सिंस टू स्लो शुगर एब्सॉर्प्शन इन द स्टमक एंड स्टिमुलेट इंसुलिन। जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा इसलिए काम करता है कि वो इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है और जो शुगर बढ़ी है उसको नॉर्मलाइज करने में मदद कर देता है। एंड मेनी अदर कंडीशंस, बट इन नो गुड साइंटिफिक एविडेंस ऐसे सांगितलं है। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जो आते हैं तो उसमें भी ये ज्यादा अच्छे तरीके से यूज हो जाता है। और इंक्रीज द इंटरेस्ट इन सेक्स इन हेल्दी यंगर फीमेल एंड मेल आल्सो। जिसका लो सेक्स ड्राइव हुआ है उसको, जो काम इच्छा भी कम हुई है, तो उसको भी ये इंटेंस इंप्रूव एबिलिटी एंड इंटरेस्ट इन सेक्स इन मेल्स। ज्यादा करके मेल्स में एबिलिटी यानी ताकत देता है वो करने की, और इंटरेस्ट भी डेवलप करता है सेक्स में ज्यादा ये करने की, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, थोड़ा बहुत एब्डोमेन अपसेट हो सकता है, बाकी का ये भी है। तो ऐसा, तो उससे क्या होता है कि जो खून की पतली होने की कुछ दवा गोली चालू रहती है, तो उसके साथ अगर फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं हम, तो क्या होता है कि ब्लीडिंग चांसेस होने की शक्यता थोड़ा बहुत उसने बोला है, लेकिन ज्यादा ये नहीं। लेकिन फेनुग्रीक एक्स्ट्रा जो है लोअर ब्लड शुगर लेवल्स, कभी कभी क्या होता है डायबिटीज पेशेंट में ज्यादा ही ब्लड शुगर कम हो जाती है, क्योंकि उसके साथ अगर आप टैबलेट खा रहे और ये, तो तब ध्यान रखना चाहिए कि हम फेनुग्रीक एक्स्ट्रा ले रहे हैं और बाकी का ये ले रहे, तो मेरी शुगर तो कम ना हो जाए। अगर कम हो रही तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका इधर का जो डोज है हमारे एंटी डायबिटिक का, वो हमें कंट्रोल में लाना चाहिए। तो वैसे ही ये फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट जो है, तो कभी कभी दांत के पेशेंट जो रहते हैं उनको थियोफाइलिन वगैरह बाकी देते हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा ये इंटरफेयर थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है, जो भी गुड फॉर लैक्टेटिंग मदर्स भी अच्छा है। जो दूध पीने वाली माता है उसको भी ये फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, जो मेथी दाना हम भिगो के खाते हैं सुबह में, तो लेडीज के लिए भी ये दूध का ये बढ़ाती है। लोअर कोलेस्ट्रॉल, गुड फॉर किडनी ट्रबल्स, रिड्यूस मेंस्ट्रुएशन डिस्कम्फर्ट। जो माता भगिनी के दर्द मेंस्ट्रुएशन में पेट में दुखता है, कमर पैर बाकी दुखते रहते हैं, तो वो भी कम करता है। मेनोपॉज के भी जो सिम्टम्स है उसमें भी बहुत अच्छा करता है। लोअर रिस्क ऑफ हार्ट एलिमेंट्स, यानी वो हार्ट डिसीज, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छी तरह से यूज करता है। व्हाट इज सेक्सुअल हेल्थ? सेक्सुअल हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो सेक्सुअल हेल्थ जो है कि वेलबींग लेट्स अ मैन फुल्ली पार्टिसिपेट और एंजॉय सेक्सुअल एक्टिविटी, ये हमने अभी देखा है। तो उसकी वजह से हमने अभी देखा है कि उसमें स्टॉप अल्कोहल स्मोकिंग, ये तात्पुरता अच्छा लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट ज्यादा रहता है। स्मोकिंग से जो हमारी रक्तवाहिनी है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, और जो रक्तवाहिनी है वो ब्लॉकेज होने लगते हैं। तो पेरिफेरल सर्कुलेशन कम होने की वजह से फिर इम्पोर्टेंसी, स्टेरिलिटी और ये बाकी के सब चीजें होती रहती है। और ये फेनुग्रीक ये हमें अच्छी तरह से काम करता है। तो सेक्स में ज्यादा करके फेनुग्रीक जो है वो बूस्ट टेस्टोस्टेरोन का काम करता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी सेक्स हार्मोन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन मेल्स। ये मेल्स में एक स्टेरॉइड का काम करता है, की जैसे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टेज म्हणजे टेस्टिजमध्ये टेस्टिज जे असतात आपले वृषण ग्रंथी, वो स्टेरॉइड म्हणजे स्टेरॉइड, वहां से निर्माण होने वाला स्टेरॉइड, ये 90% वहां से निर्माण होता है, और 10 या 5% वो हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड रहते हैं वहां से थोड़ा बहुत वो सिक्रेट करता है। तो प्रमोटिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जैसे ही टीन एज में जब वयामध्ये येत असतात स्त्री आणि पुरुष दोघही, तर जे काही त्यांचे हॉर्मोन्स असतात की त्यांना दाढी येणं, मिशा येणं किंवा वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांच्या आवाजामध्ये बदल होणं, त्यांना पुरुषत्वाची लक्षणं दिसणे, अंगावर केस वाढणं, या ज्या सगळ्या काही गोष्टी असतात, तर त्या हॉर्मोनच्या वाढल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. इन हेल्दी अँड वेलबिंग इन्क्लुडिंग मूड्स, बिहेवियर अँड
प्रिव्हेन्शन ऑफ ऑस्टिओपोरोसिस सुद्धा, म्हणजे हाडामध्ये ठिसूळपणा येण्यापासून ते मसलला स्ट्रॉंग बनण्यापासून हे टेस्टोस्टेरॉन काम करतात. म्हणून बेसिक फॅक्ट काय, टेस्टोस्टेरॉन इज द मेन मेल सेक्स हार्मोन बट फीमेल्स आल्सो हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ इट. देखिए, इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन मेंस टेस्टिकल्स एंड वुमेन्स ओवरीज, यानी वुमेन्स के ओवरीज में भी, अंडाशय में भी उनके ये होता है. Healthy level are important for general health diseases, risk, body composition, sexual functions, every else. Increase your testosterone level can cause rapid gain in muscle mass. हे बघा, आपल्याला ह्या टेस्टेस्टेरॉन एकदा कळलं की ते जर चांगल्या प्रकारे वाढलं, समजा आपण फेनोलिक एक्स्ट्रॅक्ट घेतलं, मेल फॅक्टर घेतलं, तर हे जर टेस्टेस्टेरॉन वाढल्यानंतर आपण म्हणतो ना की म्हातारपणे कमी होतं, म्हणजे थोडक्यात कुठल्याही क्षणी जर टेस्टेस्टेरॉन लेवल वाढला तर आपण 16व्या वर्षी आहोत किंवा जवानीमध्ये आहोत असंच समजायचं, ना कि एज फैक्टर के ऊपर. तो वाइटलिटी पावर्स, अभी देखिए कि ऑप्टिमम जो कम से कम अगर टेस्टोस्टेरोन लो रहता है तो क्या होता है और हाई रहता है तो क्या होता है. देखिए, जिसमें हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छी तरीके से बॉडी में रहता है ना, तो उसमें शार्प माइंड रहते हैं, उसका उसका कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ता है, उसको हैप्पीनेस रहता है अंदर से, इंक्रीज मसल मास उसके बहुत अच्छे रहते हैं, हार्ट उसका हेल्दी रहता है, स्ट्रॉन्ग इरेक्शंस एंड लिबिडो फंक्शंस, स्ट्रॉन्ग बोन्स, और ये जो है एनर्जी उसमें रहती है. अगर देखिए लो टेस्टोस्टेरोन रहने के बाद लो एनर्जी रहती है, आलस उसको रहता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिसीजेस, उसको कुछ मानसिक प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहता है, इंक्रीज फैट टिश्यूज, इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इंक्रीज द रिस्क ऑफ जैसे लिबिडो वगैरह बाकी जो रहता है ना सेक्स के, ये रहता है. तो ये देखिए कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ना, शरीर में रहना, ये हमारे जवानी के लक्षण है थोड़क्यात. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है. तो उसके बारे में कि ये कैसे बढ़ा जाता है, कैसे नॉर्मल रखना चाहिए, ये भी हम देखेंगे कि इसको हम शायद जो शुक्र धातु बोलते हैं हम आयुर्वेद में, उसको भी थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं कि जो शुक्र सार व्यक्ति रहता है, जिसमें शुक्र अच्छा रहता है, तो जैसे शुक्र सार व्यक्ति अगर हम बोलेंगे, स्वामी विवेकानंद थे, बाकी की जिन्होंने भी ब्रह्मचारी जो कुछ थे लोग कि जिन्होंने शुक्र का उपयोग पूरे बॉडी में करके उनमें खुद में उसका यूटिलाइजेशन किया था, तो उसके ऊपर एक तेज आ जाता है. बाकी ये सभी इसमें पाए जाते लक्षण. तो ये स्पर्म निर्माण के इसमें भी टेस्टोस्टेरोन बहुत यूजफुल रहता है. अभी देखिए कि टेस्टोस्टेरोन हम मेल फैक्टर के साथ और किससे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत मजेदार है. जो एक्सरसाइज इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल फिटनेस रिएक्शन. देखिए, इन ओबेज पेशेंट में कोई मेल विदाउट एक्सरसाइज अगर खाली प्रोडक्ट लेके अगर कम करता है तो ठीक है, उसका वेट तो कम हो जाता है, लेकिन मसल मास उतना जो बिल्ड होना चाहिए तो वो नहीं होता. उसकी वजह से हमारे फोरम पे उसको व्यायाम करना चाहिए. तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छी तरह से बढ़ जाती है. तो मसल डेवलप होने के लिए, बढ़ने के लिए हमें रिबिल स्ट्रेंथ व्यायाम करते टाइम हार्ड और हाइड्रेट भी हम बीच बीच में लेते हैं. तो पहले हम फ्रेश लेते हैं, फिर बाद में ये बीच बीच में जब व्यायाम करते हैं तो मैं ये भी लेता हूँ जब हार्ड एक्सरसाइज रहती है. तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आप जितना करेंगे स्ट्रांगली, उतना हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है. और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने के लिए हर्बल कंट्रोल, जिसमें कैफीन रहता है, वो भी हमें अच्छे तरीके से स्टिमुलेट करता है, और जिसकी वजह से एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है. सुबह के फोरम के ऊपर अगर किसको व्यायाम करने की इच्छा नहीं होती रहती है, तो अगर हर्बल कंट्रोल की टैबलेट हम लेते हैं तो पूरे दिन में अगर आलस रहता है, नींद आती रहती है दोपहर में, अगर उसको ओबेसिटी भी रहता है, तो वो पूरे दिन एकदम जबरदस्त रहता है. हर्बल कंट्रोल रात में नहीं लेना चाहिए क्योंकि कैफीन की वजह से नींद नहीं आती. तो वैसे ही ये हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के लिए अच्छा होता है. लेकिन किसको रात भर जगने का है, किसको प्रचार प्रसार करने को जाने का है, किसी को ड्राइविंग करते करते रात भर जाने का है, तो वो शाम में ले सकते हैं. तो उसका अलर्टनेस अच्छा बढ़ता है और नींद भी नहीं आती. तो ये यूज कर सकते हैं हम. तो अभी अगला जो है, तो कांस्टेंट जो डाइट है वो अगर अच्छा लेते हैं हम, अगर डाइट में सफिशिएंट फैट है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं, और जो प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी हो, कार्बोहाइड्रेट अच्छा हो, ये जो हमने अपने वर्ल्ड जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी जो बोलती है कि 30% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट, ये भी जो है ओमेगा 3 इतना चाहिए, फाइबर इतना चाहिए, ये सभी का फिलोसॉफी हमारे इसमें फ्यूल में आ जाती है, और जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल एक अच्छी मात्रा में रहता है. और उसके बाद जब भी अननेचुरल एलिवेशन इन कॉर्टिसोल कैन क्विकली रिड्यूस द टेस्टोस्टेरोन, यानी अगर हमारा स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा बढ़ता है,
और जो हमारा वो रहता है टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल, ये जो दो हार्मोन है वो एक बढ़ा तो एक कम होता है, और एक कम बढ़ाने के बाद ये दूसरा कम हो जाता है। तो स्ट्रेस फैक्टर कम करने के लिए भी हमें ये मेल फैक्टर में से जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और उसके साथ आप हर्बल लाइफलाइन और ब्रेन हेल्थ भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होके अच्छी नींद आती है, और ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ये अपना इसीलिए जितना बेस्ट न्यूट्रिशन जो आपने देखा है, तो वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन इसलिए वो बोला गया है। तो इन एक्ट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर क्या है, तो जैसे सनलाइट है, विटामिन D3 है, तो उससे भी हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। इसलिए सनलाइट में सुबह के थोड़ा सा बैठना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और हमारा सेक्सुअल पावर अच्छा हो जाता है। तो वैसे ही इसमें शेकमेट और बाकी की जो भी है हर्बल कैल्शियम वगैरह, बाकी इसमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से फायदेमंद होता है। जिंक सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन, डाइनोशेक, इसमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। जिंजर जो है वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का काम करता है, स्टडी शोड। तो हमारे अफ्रेश में भी जिंजर युक्त अफ्रेश है, उसमें भी उससे फायदे मिलते हैं। और जो स्लीप अच्छा जो लेता है और सही मात्रा में, उसके भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो नाइट वर्क उसको भी बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है। तो ये अभी हमने देखा है कि मेल फैक्टर में क्या है। तो ये कैसा, हाउ टू कंज्यूम मेल फैक्टर्स, ये कब कंज्यूम करना चाहिए, टेक 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, बरोबर। और हु कैन कंज्यूम मेल फैक्टर्स, मेल फैक्टर्स डिजाइन फॉर मेल, यही करता है 25 ईयर्स के ऊपर जो भी मेल्स है वो ले सकते हैं। लेकिन 25 के नीचे 18 के ऊपर अगर कोई उसकी शादी हुई है और लेना चाहता है, तो भी वो 1 टैबलेट ले सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वैसे ही ये कब तक लेना चाहिए, 8 या 12 आठवड़े तक, यानी जैसे एक्सट्रैक्ट कंज्यूम 60 मिलीग्राम पर डे 8 to 12 वीक्स, यानी 3 महीने तक वो कंटिन्यू हम ले सकते हैं। तो वैसे ही ये हर रोज लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ मेल फैक्टर, कितने दिन हम वो डब्बी घर में रख सकते हैं, तो 24 मंथ, यानी 2 बरस तक उसको हम घर में वो डब्बी रख सकते हैं, कभी भी हम उसका यूज कर सकते हैं। थोड़ा लाइट से उसको प्रमोट करना चाहिए। फ्रिज का जो ऊपर का, एकदम ऊपर का नहीं, ठंडा जो फ्रिज का अंदर है वो कोने में उसको हम रख सकते हैं। तो वैसे भी ये चिल्ड्रंस में वो रिकमेंडेड नहीं है ज्यादा करके। तो वैसे ही ये जो नो दिस प्रोडक्ट इज नॉट अ मेडिकल यूज, हमने बोला था कि ये कोई डिसीज ट्रीट करने का दावा नहीं करता, लेकिन ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है, यानी शरीर को हमारे सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट करके अच्छे तरीके से हमें लॉन्ग लाइफ ये करता है। ये थोड़ा बहुत मैंने दिखाया था कि जो धातु रोग है, तो उसमें भी ऐसा ये बताया गया है कि स्वप्न दोष में वगैरह बाकी जो भी निकलते हैं, तो उसमें ये स्वप्न दोष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वप्न दोष कोई रोग नहीं है, और इसकी चिकित्सा की आवश्यकता भी नहीं होती है। उम्र में होने के बाद ये थोड़ा बहुत दबी हुई इच्छा निकल के जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें दूसरा जो कंटेंट है वो पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, यानी देवदारू के वृक्ष, छिलके का वृक्ष जो हम बोलते हैं, तो उसके, तो उससे क्या होता है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी उसको ज्यादा है। एनाल्जेसिक, शरीर में कहीं पेन वगैरह होता है, देवदारू वेदना स्थापक बोल के, पेन किलर बोल के भी ये बहुत अच्छा काम करता है। किसको संधिवात है, किसको जोड़ों में दर्द है, किसको बैक एक, बाकी का ये, इसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट इज सोल्ड अंडर वेरियस ऑफ ट्रेड नेम विथ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन है पिक्नोजेनॉल, ऑलिगोपिन, फ्लेवोजेनॉल, इसके नाम से ये पाइन बार एक्सट्रैक्ट हमारे बाहर भी यूज किए जाते हैं। तो जिसमें ज्यादा करके विटामिन सी से लेके सेलुलोज और ग्लाइसरीन भी ज्यादा करके रहता है। तो ये जो है कि ये कंपाउंड जो है लाइक विटामिन, पॉलीफिनॉल्स एंड अदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसमें ज्यादा करके रहते हैं। तो ये इट्स थॉट दैट द एक्सट्रैक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट्स काम करता है, एंटोमाइक्रोबियल काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें ज्यादा रहता है। तो लाइक कैंसर, हार्ट डिसीज, न्यूरोजेनेटिक जो डिसीज है, अल्जाइमर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करके वो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे पिक्नोजेनॉल जो है, ड्यू टू इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, यानी वो सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से पार्ट में, पूरे बॉडी में अच्छा बनाता है, और जिसकी वजह से खाली हमारे पेनिस की ही स्नायु मजबूत नहीं बनाता, तो हार्ट हेल्थ में भी वो बहुत अच्छा काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट रहने की वजह से स्ट्रेस में भी वो अच्छा काम करता है। जो ब्लड क्लॉट जो रहते हैं वो निकाल के वो सर्कुलेशन अच्छा करके, पैरालिसिस रहने दो, हार्ट अटैक रहने दो, बाकी इसमें भी वो बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। तो हमारे इसमें एक सेल एक्टिवेटर बोल के रहे हैं, तो उसमें पिक्नेजोनॉल है, इतना याद रखिए आप, कि जिसको पूरे बॉडी में का वो अच्छा तरह से प्रोवाइड माइटोकॉन्ड्रियल एंड न्यूट्रिशनल एब्सॉर्प्शन सपोर्ट,
जो करता है, और वो सर्कुलेशन बढ़ा के पूरे बॉडी में प्रमोट ग्रोथ एंड रिपेयर एट सेलुलर लेवल, हर एक सेल को रिपेयर करता है, ग्रोथ करने की ताकत देता है इसमें, और सर्कुलेशन भी अच्छा बढ़ाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो भी है, तो ये भी करता है। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो कम करता है, हाई डेंसिटी जो हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है, जिससे हृदय ठीक रहता है, वो भी अच्छा करता है। और ज्यादा करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ये ज्यादा पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। और ये जो लास्ट है अपना उसमें कंटेंट जो है सिट्रुलिन, सिट्रुलिन बोलते हैं हम उसे, कि पहले पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट हो गया, फिनोग्रेक एक्सट्रैक्ट हो गया, तो ये ज्यादा करके सिट्रुलिन जो है वो हमें वाटरमेलन, जैसे हम इसको इसमें ज्यादा पाया जाता है, कि जिसको एथलेट्स में ज्यादा यल सिट्रुलिन काम आता है, जो व्यायाम करते हैं, जो प्री वर्कआउट लेते हैं, उसमें यल सिट्रुलिन रहता है, वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ प्रमोट और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ज्यादा करके ये तरबूज में रहता है। ये तरबूज में रहता है, राजमा में ज्यादा रहता है, फिर लेजुमेंस जो रहते हैं उसमें भी ज्यादा करके लेते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि यल सिट्रुलिन जो है वो जो रक्तवाहिनी का जो है वो डायलिटेशन अच्छी तरह से करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है उसमें का, वो एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, कौन सी भी बीमारी होने से पहले उसका इंफ्लेमेशन हो जाता है, फिर बाद में वहीं से शुरू हो जाती है, कौन से भी अवयव में जाके इंफ्लेमेशन होता है और फिर वहां पे डिसीज शुरुआत हो जाती है। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी काम करने की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड एनर्जी पैदा करता है शरीर में, और दिन भर हम एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे ही ये, तो ये हमारे सप्लीमेंट में नाइट वर्क में भी ये यल सिट्रुलिन, यल आर्जिनिन बोल के रहता है, कि यल सिट्रुलिन इज अ कंपाउंड व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू यल आर्जिनिन इन द किडनी। सिट्रुलिन इंक्रीज द लेवल ऑफ प्लाज्मा आर्जिनिन मोर देन यल आर्जिनिन इटसेल्फ। यानी सिट्रुलिन अर्जिनिन डायरेक्ट लेने से पहले यल सिट्रुलिन भी हमें वो अच्छी तरीके से काम करता है, इसने उसने बोला है। सिट्रुलिन सप्लीमेंट अ सेफ ट्रीटमेंट फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इतना याद रखिए कि यल सिट्रुलिन इंप्रूव्स ब्लड फ्लो। नाइट्रिक ऑक्साइड a gas that helps dilated blood vessels with heart disease और clottage of, यानी ये सप्लीमेंट है खाली, ये तो सेक्स लॉन्ग टर्म टिकाने के लिए, अराउजल के लिए और अच्छा सब करने के लिए तो यूजफुल है, उसके साथ हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं करता। जैसे वायग्रा या बाकी के टैबलेट रहते हैं, वो क्या करते हैं, हार्ट अटैक लाते हैं, बाकी के प्रॉब्लम होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन, ये सप्लीमेंट है, वो शरीर को पूरे बॉडी को फिट एंड फाइन बनाता है। तो वाटरमेलन इज द बेस्ट सोर्स, लेकिन उसके साथ लेज्यूमेंस, मीट और राजमा और नट्स जो रहते हैं हमारे, यानी भुईमुंगाच्या शेंगा, राजमा, मीट्स और लेजुमेंस, दाढ़ी वगैरह, बाकी इसमें भी ये ज्यादा करके ये रहता है। यल सिट्रुलिन इज अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड का एक प्रकार है। इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन द वाटरमेलन, वाटरमेलन में ज्यादा करके रहता है। मेल फैक्टर में 9.9 मिलीग्राम ऑफ यल सिट्रुलिन पर टैबलेट कंटेंट है। तो इसमें भी देखिए कि ज्यादा करके जेंडर एंड सेक्सुअलिटी में थोड़ा सा कि हमने देखा है, तो फीमेल में भी ये वुमेन्स चॉइस रहता है, वुमेन चॉइस में भी फीमेल को ऐसे ही सपोर्ट मिलता है। उनके भी जो बताए वाले नहीं बताए वाले पूरे बॉडी को नॉर्मलाइज करने के लिए वुमेन चॉइस फैक्टर है। तो ये उनका और हर्बल लाइफलाइन हमारा है। तो हमने ये देखा है कि कैसे प्रोडक्ट रिव्यू में हम देखे कि मेल सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल हेल्थ, मेल लिबिडो में बहुत अच्छा काम करता है, और ज्यादा करके बेनिफिट करके ये टैबलेट हम ट्वाइस अ डे ले सकते हैं। स्पेशल थैंक्स ऑल सीनियर माय लीडर्स, एसोसिएट्स, माय फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, जिन्होंने ये सब आपने लास्ट तक ज्वाइन किया है। और हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि जिस किसी ने भी ये लिंक क्रिएट की है, आपको दी है, इस फोरम का हम थैंक यू बोलेंगे, कि एक बार वापस जाके उन्हीं जिसने आपको लिंक दिया है उसको थैंक यू बोलो। और ये सब हुआ है इस फोरम की वजह से और हमारे मार्क ह्यूज सर की वजह से। तो थैंक यू, ये था मेरी तरफ से। अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप बिंदास बिना झिझक आप पूछ सकते हैं। हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे सीनियर वेलनेस कोच भी यहाँ पर है, हम भी है, तो हम अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर साइलेंटली लिसनिंग। वाह, बहुत ही अच्छा आनंद सर ने सेशन लिया है। मेल फैक्टर जैसे कि औरत के लिए, जैसे मतलब लेडीज के लिए जैसे उन्होंने बताया कि वुमन चॉइस जितना जरूरी है उतना ही मेल फैक्टर भी मतलब जेंट्स के लिए जरूरी है। बहुत बहुत बार देखा जाता है कि जेंट्स जो अपनी जो तकलीफ रहती है या तो जो भी कुछ अपनी भी कमजोरी रहती है वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। उसकी वजह से वो जो सेक्सुअल जो रहता है, उनका जो प्रॉब्लम रहता है वो अपने आप दबा देते हैं, किसी को बता नहीं। ये तो ऐसे मतलब ये होगा कि किसी को बता भी नहीं सकते हैं कि जो अपने अंदर कमियां है। डॉक्टर जो केमिकल की दवाएं देता है उनसे उनको साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और जो हर्बल लाइफ में जो
डॉक्टर ने भी जो डिलीवर किया है कि मेल फैक्टर जो है उसमें कितना मतलब क्या क्या कंटेंट है, कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसके लिए सब उन्होंने मतलब डीप में उन्होंने नॉलेज दिया है, जो कि हमारे लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि जो जो जिन लोगों ने अभी जितने लोगों ने सुना है वो एक बार जरूर एक बार वो ट्राई करके देख लीजिए कि उसमें मतलब जितना कितना वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। वाह, बहुत ही अच्छा सर। बहुत दिन से वो मतलब अपने जो जैसे फोरम चालू हुआ है तो मेल फैक्टर वुमन चॉइस का 2 बार हो चुका है, मगर मेल फैक्टर का नहीं हुआ था। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मतलब बिगर हिचकिचाए, म्हणजे बिगर लाजता किंवा बस संकोच न करता आपने को जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। वेरी सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। वैसे तो मेरा एक ही मेरा क्वेश्चन पहले ये है सर कि बहुत बार कहा जाता है जैसे कि हस्तमैथुन जो बोलते हैं वो ज्यादा करने से लिंग में तटरता मतलब कम आती है, सेक्सुअल बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या सर? ये देखिए कि हस्तमैथुन ये बाकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिसकी वजह से बाकी के जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले थे नहीं होते, और जो टंकी हमारी फुल रहती है वो हम कहीं पे तो छोड़ देते हैं। लेकिन कैसा है कि कौन सा भी वेग जो अवरोध रहता है वो नहीं करना चाहिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसका अति भी नहीं होना चाहिए। अगर बार बार हम करेंगे तो शुक्र धातु कैसे बोलते हैं कि रसातुन रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र यानी सब धातु का सार जो शुक्र बोलते हैं, तो वो रहता है। अगर वो निकल के जाता है तो गन्ने में का जो दूध में जैसा घी रहता है तो वैसे बॉडी में ये रहता है, तो उसका ज्यादा करके रक्षण किया तो शरीर अच्छा रहता है। अगर उसको छोड़ने का रहता है तो वो हिसाब से हम न्यूट्रिशन लेते हैं क्या, वो हिसाब से हम ऐसे सप्लीमेंट लेते हैं क्या, ये देख के फिर हम ज्यादा करके ये बहुत कर सकते हैं। लेकिन ये बिना अगर ज्यादा उसका अति मात्रा में हो जाए तो शरीर पे असर डालता है। लेकिन सही मात्रा में हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर बाकी होता रहता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, उससे उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, उसका बाकी का जो भी है वो बाकी कुछ करने से वो बहुत बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नेचुरली दोनों इसमें भी पाया जाता है, मेल और फीमेल में भी। यस, थैंक यू। और किसी को क्वेश्चन पूछना तो हैंड रेज करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सर, किसी को पूछना हो तो। शायद किसी को मतलब यस, मन में सवाल तो बहुत रहते हैं मगर लगता है कि नहीं जी जी। कैसे पूछे, क्यों पूछे। तो मैं और एक सवाल पूछता हूँ सर कि जो शारीरिक संबंध जो मतलब बनाते हैं घर में, वो सर मतलब कितने बार बनाना चाहिए? मतलब जैसे कि हफ्ते में 2 बार या महीने में 2 बार, जैसे कि कहते कि जैसे कि लॉयन तो कहते मतलब लॉयन जो रहता है मतलब ताकत रहती है उसके, सुना है कि वो साल में 1 ही बार करते हैं मगर वो ताकतवर होते हैं, ऐसे कुछ रहता है क्या सर? यस, रहता है कि मैं पहले से ही बोलता हूँ कि मनुष्य शरीर ये सृष्टि का एक छोटा सा नमूना है। तो सृष्टि की तरफ देख के जैसे हम खान पान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वैसे भी ये सेक्स के बारे में हम कर सकते हैं। कि बाहर अगर धूप काला ज्यादा है, ग्रीष्म ऋतु है, बहुत धूप है, हीट है, शरीर से पानी निकल के जा रहा है, कमजोरी पहले से आ चुकी है, तो वैसे इसमें हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बोला है कि आप 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं। फिर बाद में जो पावसाला सीजन आ जाता है तो उसमें क्या है, ज्यादा ठंडी भी नहीं रहती, ज्यादा धूप भी नहीं रहती, लेकिन सूरज ढलता है कभी, ये भी होता है, तो उसमें आप 10 दिन में 1 बार कर सकते हैं। और लेकिन जब हिवाड़ा सीजन रहता है, सब खान पान अच्छा रहता है, दिवाली आती रहती है, उसमें हम बहुत मीठा खाते हैं, न्यूट्रिशन ज्यादा जाता है, तो हम एक 3 दिन में 5 दिन में हम कर सकते हैं। तो हमारे जब हम न्यूट्रिशन हर रोज लेते हैं, सप्लीमेंट हर रोज लेते हैं, तो हमें ये दिवाली च रहती है, यानी हमारा शरीर सदा इसमें रहता है, तो ठीक है, एक हफ्ते में एक दूसरा बार हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन सामान्य जो खाने खाता पीता है उसको ये 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन, ये उसी ऋतु के हिसाब से वो करना चाहिए, ऐसा साइंटिफिकली स्टडी है। शायद नरेश सर ने हैंड रेज किया है। यस, नरेश सर बोलिए। बोलिए सर। सर आपला स्टॅमिना वाढवण्याकरता जे आपण आता टॅबलेट्स वगैरे सांगितल्या, तर त्याचे साईड इफेक्ट्स वगैरे होते का की नाही होणार त्याच्या? येस, जर तुम्ही वायाग्रा किंवा इतर जे बाकीच्या गोळ्या घेतो आपण बरं का, हम्म, त्याचे हम्म. साईड इफेक्ट 100% आहेत, कारण ते केमिकल पासून बनवले आहेत. हे जे आहेत ते आपले न्यूट्रास्युटिकल्स आहेत, सप्लिमेंट आहेत, हे आपल्या फूड पासूनच तयार केले आहेत. त्यातला जो आणि काही पार्ट, अजूनपर्यंत कुठलेच बाहेरचं हे वापरलेले नाही आपण येस सध्या. येस येस येस, पण हा. बरोबर आहे. पण हे जर घेतलं आपण तर केवळ आपलं सेक्स्युअलच नाही तर पूर्ण बॉडीच हे नॉर्मलाइज करते.
बरोबर आहे, बरोबर. मी पाहिलं आता. हा. त्याच्यामुळे मी सगळं सांगून टाकलं की हार्टला प्रॉब्लेम नाही, ब्रेनला प्रॉब्लेम नाही, पूर्ण बॉडी न्यूट्रिशन देऊन आपलं सेक्स पॉवर वाढवते. तसं ते बरोबर. इतर वायग्रा किंवा यायचे नाहीत. आपण पाहतो की कित्येक लोक मोठे नेत्यांपासून वायग्रा घेतले आणि हार्ट अटॅकने गेले, कानावर येतं बरोबर. बऱ्यापैकी. तर त्यांना हे जर मेल फॅक्टर त्यांनी आपल्या दिनचर्याचा भाग केला असता तर ह्या गोष्टी त्यांच्या झाल्या नसत्या. लॉंग लाईफ त्यांनी इच्छा केली असती. कारण धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे जीवनाचे पार्टच आहेत. त्याला आपल्याला जास्तीत जास्त लॉंग टर्म कसं टिकवता येईल आणि वाढवता येईल हेच खरं विचारवंतांचं काम आहे. व्हेरी नाईस. मेल फॅक्टरचा हा एक पावडर आहे सर आता? नाही सर, टॅबलेट आहे. ती जी टॅबलेट्स टॅबलेट आहेत. आहे, मेल येस सर. फॅक्टर टॅबलेट्स आणि आहेत. एका डबीमध्ये 60 टॅबलेट्स आहेत सर, 60. हो हो हो. तो आपण बीडी घेऊ शकता एक 3 महिने, त्यानंतर ओडी देखील पुढे कंटिन्यू आपण ठेवू शकतो. तर त्याच्या व्यतिरिक्त पण काही टॅबलेट्स घ्यावे लागतात का? येस, त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला अपेक्षित असेल तर हा. आपण फ्युएलमध्ये आपले नायट्रिक ऑक्साईड असलेलं नाईट वर्क जे आहे हं. ते अर्धा चमचा घेऊ शकतात, किंवा सेपरेटही 1 चमचा तुम्हाला सायंकाळी 5 वाजता 6 वाजता एक 240 ml पाण्यामध्ये मस्तपैकी बसून घेऊ शकता. त्यानेही जबरदस्त त्यामध्ये एल आर्जिनिन आहे, जसं आपल्याला ते शेवटी आपण पाहिलं एल सिट्रुलिन म्हणून, ते जबरदस्त सपोर्ट करतो. तर त्यांचे ते नाव कसं माहित पडेल आपलं म्हणजे परचेस करताना? येस, आपले कोच सांगतील ना सर, अच्छा किंवा ठीक. डॉक्टरांनी असं सांगितलेलं होतं की त्यासाठी आपल्याला काय करायचं. ठीक नाहीच आहे. कळलं तर आपले सर्व हर्षद सर आहेत, त्यांनाच फोन लावायचा. चालेल. नरेश सर, तुम्ही लिहून घ्या सर वहीवर तुम्ही. चालेल. मी लिहून घेतो. हा सर. हा हा. हा सांगा सर. येस, नाईट वर्क नाईट वर्क आणि मेल फॅक्टर. फॅक्टर आणि बेसिक आपलं तर चालू आहेच, ते घ्यायचंच. ते सुरू आहे. हा, आणि हर्बल लाईफलाईन सुद्धा तुम्ही सकाळ संध्याकाळी घेऊ शकतात, कारण ते आपल्या बॉडीमध्ये ओमेगा 3 तयारच होत नसतं, त्यामुळे आम्ही सुद्धा ते घेतो. ठीक आहे सर, 3 लिहिले आहे मी आता. येस सर, येस. ठीक आहे. ठीक, थँक्यू. येस नरेश सर, थँक्यू. व्हेरी नाईस. अजून कोणाला काही प्रश्न असतील तर बिनधास्त विचारा. आपल्या फॅमिलीमध्ये हीच वेळ आहे विचारण्याची संधी, कारण आपल्या प्रश्नामुळं इतरांच्या मनामध्ये तेच प्रश्न असतात, त्यांना मदत होऊन जाते. ते प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्यानंतर ते लाजत असतात विचारायचे, आपण बिनधास्त विचारायचं. आपल्यासाठी नाही तर त्या फोरमच्या इतर लोकांसाठी आपण तो प्रश्न विचारायचा, का तर लोकांच्या मनातील ती शंका निघून जावी. बिनधास्त विचारा. येस सर. गुड मॉर्निंग सर. येस, गुड मॉर्निंग. सर, मला सेशन पूर्ण ऐकता नाही आलं, थोडासा उशिरा आलो होतो मी. शेवटच्या टप्प्यामध्ये ऐकलो थोडंसं. मला छान माहिती भेटली. मला हे विचारायचं होतं सर, तुम्ही तर म्हणलं की जे आपला सेक्स पिरियड असतो तो 15 दिवस किंवा जास्त दिवस जर आपण लांबणीवर टाकलं तर म्हणजे आपली इम्युनिटी पॉवर वाढते असं सांगलात. तर माझं म्हणणं आहे, कधी कधी आपण जास्त दिवस गॅप पडतो तर हे स्वप्नदोष पण होतात सर. होतात ना. हा, मग त्यासाठी काय करता येईल? एक नॉर्मल मी तुम्हाला सांगितलं की उन्हाळ्यामध्ये 15 दिवस, पावसाळ्यामध्ये एक 10 दिवस आणि हिवाळ्यामध्ये एक 5 ते 7 दिवस असा थोडासा गॅप असा असं सांगतं. पण रोज जरी आपल्याला सेक्सुअल अरायव्ह जर झालं तरीही कुठल्याही त्या वेगाचं धारण करायचं नाही, आपल्याला सेक्स करून टाकायचं आहे. बरोबर आहे. एक नॉर्मली मी सांगितलं की असं असं असतं किंवा एवढ्या दिवसात व्हायला पाहिजे, पण त्याच्यामध्ये आता आपण कसं आहे की चांगलं न्यूट्रिशन घेतो, चांगल्या गोष्टी घेतो, त्याच्यामुळे आपल्याला डेली एक दिवसाआड इच्छा होऊ शकते. मला सुद्धा होते, आम्ही सुद्धा करतो, त्या काहीच प्रॉब्लेम. तशा पद्धतीने ते आहे. पण एक इन जनरल सांगितलं की कितीपर्यंत आपण ठेवू शकतो, की हे जर केलं आपण ब्रह्मचारी म्हणतो, तर ब्रह्मचारी म्हणजे सेक्स करणं नाहीच. तर ब्रह्मचारी म्हणजे जे काही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर ह्या षडरिपूवर नियंत्रण प्राप्त करणारा तो ब्रह्मचारी. म्हणजे एखाद्या गृहस्थ आश्रमामध्ये असलेला तुम्ही आम्ही सुद्धा ब्रह्मचारी असू शकतो, पण ते शास्त्राने नियम जे घालून दिले त्या नियमानुसार जर आपण सेक्स केला तर ब्रह्मचारी मध्ये येतं. पण सेक्स विशेष ब्रह्मचारीचं का लावलं, तर काम हा विषय एवढा जबरदस्त आहे की ती कोण कंट्रोल ठेवू शकत नाही, तुम्हाला माहिती आहे. त्याच्यामुळे त्याला कामाशी जास्त जोडलं गेलं ब्रह्मचारी म्हणजे. तर असं नाही, शास्त्रात असंही सांगितलंय की जे शास्त्राने घालून दिलेले नियम आहेत ते जर पालन केलं तरी तुम्ही ब्रह्मचारी असू शकता, असं काही प्रॉब्लेम नाही. तर त्यामुळे इच्छा झाली तर बिंदास करायचं, तिथं कुठेही हे करायचे नाही. आता औरंगजेब ते असायचा किंवा बाकीचे राजे रजवाडे असायचे, ते आपण जसं नाईट वर्क किंवा हे बाकीचे घेतो तसे पानामध्ये काही ड्रग्ज टाकून, अश्वगंधा बाकी इतर गोष्टी मेल फॅक्टर सारखे जर घेऊन ते सेक्स पॉवर खूप वाढून घ्यायचे. त्यांना किती राण्या असायच्या, पण तसं न्यूट्रिशन ते शरीराला द्यायचे आणि तेव्हा ते करायचे. त्यामुळे आपल्या फॉर्मवर आपण न्यूट्रिशन घेतो, आपल्याला तेवढा प्रॉब्लेम येत नाही.
ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते सर्वसामान्य व्यक्तींच्या आपण सांगितलेल्या असतात. आपल्या न्यूट्रिशनमुळे आपल्याला लगेच रिकव्हरी होऊन जाते, त्यामुळे टेन्शन नाही. येस सर, थँक्यू. सर हे मेल फॅक्टर आता जे आपण यूज करायचं समजा, तर हे कंटिन्युअसली म्हणजे डेली घेतलं पाहिजे का? हो, 3 महिने तुम्ही एकदा घ्या, म्हणजे पूर्ण बॉडी एकदा रिकव्हर चांगली होऊन जाते. पुन्हा मग आपण रोज एक आपण असं घेऊ शकतो. आता हे सकाळ संध्याकाळी घ्यायचे का सर? 3 महिने घ्यायचे. येस. आणि त्यानंतर रोज एक तुम्ही घेऊ शकता, पुढे कंटिन्यू एक सप्लिमेंट म्हणून असावी. परत मध्येच थांबू शकता, मध्येच घेऊ शकता, असे काही प्रॉब्लेम नाही, आपल्या ह्याच्यावर अवलंबून आहे. थँक्यू. ज्याचे फायदे मग इतर ब्लड प्रेशर, हायपरटेन्शन हे सुद्धा कमी व्हायला मदत होऊन जाईल सगळ्या गोष्टी. येस. थँक्यू सर. येस सर. महेश सर बोला की. यस महेश सर बोलिए. हा नमस्कार सर. बोला महेश दादा. हा मी उद्या दुपारी कॉल करतो सर तुम्हाला. माझा एक कलिग आहे ऑफिस कलिग. येस. हा त्याचं लग्न 6 वर्ष झाले, बट आणखी त्यांना बेबी नाहीये. तर मी तुम्हाला उद्या हर्षद सरांकडून नंबर घेईन, तुमचा कॉल करेन तुम्हाला दुपारी. जरा त्याला प्लीज थोडं गाईड करा. हो चालेल ना, काय हरकत नाही. हा मी तेच आता पाहिलं, त्यामुळे मी म्हटलं एकदा तुमच्या पण गाणी मी दुपारी कॉल करतो सर तुम्हाला. येस सर, काय हरकत नाही. ओके चालेल. म्हणजे तोच बोलेल आहे. ते जर फोरम असते तरी चर्चा केली असते, पण ते फोरमवर नाहीये, त्यामुळे काय problem नाहीये. मी त्याला फोन केला, तो बाहेर आहे आता. नाही. येस सर. त्याला बोललेलं आहे. हा उद्या मी फोन करतो सर आठवणी. येस सर. थँक्यू. सर मला अजून एक असा प्रश्न विचारायचा सर, की ते आपण जे मीटिंग करतो सर, त्याचा नेमकं वेळ त्याचा कसं सर, म्हणजे दिवसा रात्रीच बघतो आपण, ते दिवसा केल्यानंतर काय थकवा जाणवणे किंवा असं काही होऊ शकतं का सर? हो, कसं असतं की त्याचा जो पिरियड असतो, सकाळचा सात्विक पिरियड आहे, दुपारचा राजसिक आहे, संध्याकाळचा जो आहे तो तामसिक आहे. की जर हा पिरियड विचार केला तर संध्याकाळी 8 नंतर ते एक 11 ते 12 वाजेपर्यंत असावा, की त्यानंतर थोडीशी बॉडीला रेस्ट मिळते आणि पूर्ण बॉडी रिकव्हर व्हायला पुन्हा आपल्याला मदत मिळते, असा प्रकार. बस. पण हे झाल्यानंतर आपल्याला रेस्ट महत्वाची असते, कारण बॉडी पूर्ण एक्झॉस्ट झालेली असते. पूर्ण याच्यामध्ये केवळ संपूर्ण शरीरातून जे काही प्रत्येक मसलला मसल हे पूर्ण स्टिम्युलेट झालेला असतो आणि सगळे संपूर्ण स्नायू ह्याच्यामध्ये विशेषतः झालेले असतात. हॉर्मोन्स वेगवेगळ्या प्रकारचे सिक्रेट झालेले असतात. त्याच्यामुळे थोडंसं रेस्ट अपेक्षित आहे. जर समजा दिवसा केलं तर मात्र बिनधास्त 1 तासभर तुम्हाला अंघोळ करून थोडंसं दूध, तूप, आपलं न्यूट्रिशन आणि आपले काही जे हे आहेत सप्लिमेंट, ते घेऊन तुम्ही विश्रांती घेऊ शकता. असंही काही प्रॉब्लेम नाही. पण शक्यतो इव्हिनिंगला केलं, संध्याकाळी केलं तर आपल्याला रेस्ट बॉडीला मिळते आणि रिकव्हर व्हायला मदत होऊन जाते. आणि उन्हाचा जर काळ असेल, ग्रीष्म ऋतू किंवा उन्हाळा खूप कडक, तर दिवसा शक्यतो टाळावा. हिवाळ्यामध्ये बाहेर आभाळ पाऊस असताना वगैरे बाकीचं काही हरकत नाही. विश्रांती घेतल्यानंतर काही प्रॉब्लेम येत नाही रिकव्हरीला. आणि एखाद्या वेळेस केलं तर काही प्रॉब्लेम येत नाही. रोज जर त्या गोष्टी करत गेलं तर मग तुम्ही डे टू डेची जी एनर्जी आहे ते थोडंसं आपल्याला थकवा जाणवू शकतो, एवढंच. बाकी काही प्रॉब्लेम नाही. खूप सर, खूप म्हणजे खूप चांगल्या प्रकारे माहिती तुम्ही सांगितली आणि मला वाटते तुमच्या ह्याच्यामुळं बऱ्याच जणांचे जे काही प्रश्नांची उत्तर असतील त्यांना मिळाले पण त्यांना असतील. आणि म्हणजे अजून तर काय, अजून पण काही मला विचारू शकता तुम्ही सर. माझ्या याच्या पुढे आता हे असेच म्हणजे मेल फॅक्टर मला वाटतं की साधारणतः आपण एक महिन्यातून एक आपण असा कॉल परत घेऊ सर आपण, कारण बऱ्याच लोकांना ह्याची सध्या गरज आहे. कारण असे बरेच काही प्रश्न असतात की लोक म्हणजे इतरांपाशी पण म्हणजे सांगू शकत नाहीत काय असे असल्यामुळं. आणि कारण त्याचा वस्तू होतं कसे पुरुषार्थ हा थोडासा कधी कधी आडवा त्याला येतोय. कारण कसं आहे माझ्या अशा म्हणण्यानुसार की आपण जेव्हा सेक्शुअल करतो ते एक जसं आपलं की जेवण जसं आपल्याला आवश्यक आहे तसं ते सेक्शुअल पण माणसाला शारीरिक सुख पण हे खूप महत्वाचं. कारण ज्यावेळेस आपण एखादं शारीरिक सुख करतो त्यावेळेस रिलॅक्सेशन पण होऊ शकतं आणि बऱ्याच वेळेस पण ते झाल्यामुळे आपण म्हणजे आपल्या काम करण्याची गती पण वाढते त्याच्यानं सर. त्याच्यामुळे खूप खूप छान सर. येस. आणि फॉरेन मध्ये तर हा एक एज्युकेशनचा पार्ट असतो. फक्त इंडियामध्येच याला थोडंसं वेगळ्या दृष्टीनं पाहिलं जातं. पण असं पाहिल्यामुळंच त्यांना खूप मोठ्या प्रॉब्लेमला दूर म्हणजे फेस करावं लागतं.
त्याच्यामुळे बघा ना की कॉलवर जे भरपूर असायला पाहिजे ते सुद्धा जास्त नसतात, कारण सुज्ञ लोकच फक्त ते येऊ शकतात, कारण बाकीच्यांना ते येणं म्हणजे सुद्धा लाज वाटते, असा प्रकार असतो त्याच्यामध्ये. आणि हळूच पुन्हा विचारणार की सर काय सांगितलं मला सांगा, अशा प्रकारे काही गोष्टी असतात. पण ते लाजायला नाही पाहिजे, सगळ्या गोष्टी हे असतात आणि ह्या गोष्टी कळल्या तरच सगळ्या गोष्टी आपल्याला भविष्यात सुखी समाधानी आनंदी आपण जीवन जगू शकतो. पुन्हा एकदा मी सांगतो की काम हा विषय हा 4 पुरुषार्थ जे मुख्य आहेत, प्रत्येक जण जन्माला येतो प्राणी, त्यातला आवश्यक हा पार्ट आहे, त्याच्याबद्दल माहिती असणं अपेक्षित आहे आणि ती माहिती आजच्या फोरम मध्ये बऱ्यापैकी सगळ्यांना मिळून गेलेली आहे. येस सर. चालतंय. खूप खूप धन्यवाद सर, बऱ्यापैकी माहिती दिली तुम्ही. आणि असेच तुम्ही म्हणजे महिन्यातून एक तर तुम्ही पाठ, आता तुम्ही स्पेशलायझेशन थोडंसं झालेलं तुमचं आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही त्या प्रत्येक गोष्टीला म्हणजे अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी पण म्हणजे आपल्या शरीर म्हणजे दिवसभरात म्हणा किंवा आपल्याला लागणाऱ्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत की काय खायला पाहिजे काय न खायला पाहिजे, खूप छान प्रकारे माहिती तुम्ही दिली सर. खूप धन्यवाद सर. आपण आता बहुतेक प्रश्न कोणाला विचारायचे नाहीत बहुतेक, याच्यानुसार सगळ्याचं समाधान झालेलं आहे. आणि आपण याच्या पुढे नंतर सुद्धा आपण ज्यावेळेस घेऊ त्यावेळेस पण काही प्रश्न लोक विचारतात त्याचं आपण समाधान करू सर. चालतंय सर. आपण एंड करा सर कॉल सर. यस, थैंक यू एवरीवन. थँक्यू सर, थँक्यू. थैंक यू, बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद.